मैं तो थोड़ी देर बैठता हूँ फिर नहाता हूँ। जय माता दी। जय माता दी सर। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी एवरीवन। अरे क्या हुआ, आज खाना नहीं खाया क्या किसी ने? खबर नहीं। जय माता दी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मनाई गुड चाहती इवनिंग, गुड इवनिंग। जय गुड माता दी, जय इवनिंग, माता गुड दी। इवनिंग। जय माता दी। खाना नहीं खाया किसी ने गुड इवनिंग नहीं किया अपन अभी खाना खाने की देर है। अभी देर है खाना खाने की। प्रोग्राम खत्म होके खाना खाएंगे। सर ईश्वर का नाम लेने में कभी कंजूसी मत करो, नहीं तो वो देने में भी कंजूसी करेगा। भूले गए क्या हुआ। सर आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। ये कैंसिल। जी 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 जी। मेरे ख्याल से सर मेरे को एक बार और अनम्यूट सबको करना ही पड़ेगा। 1 मिनट सर। कर दो एक बार। जी सर, अब आप अनम्यूट करें सर। अब हो गए सभी जी म्यूट। म्यूट हो गए सर। अब आप स्टार्ट करिए। स्टार्ट कर देते हैं। जय माता दी टू ऑल। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के आप वेबिनार में आए। और वेबिनार हमारे करने का मकसद ये होता है कि जो भी हमारे लाइफ के अंदर नंबर जुड़े हैं, जो भी डेट ऑफ बर्थ में प्राप्त हुई है वो यूनिक है, और उससे हमने कैसे सपोर्ट लेना है वो हमने देखना है। तो दोस्तों नंबर तो होते हैं 1 से लेकर 9 नंबर ही, लेकिन उसी से हमने सोल्यूशन निकालना होता है। कुछ नंबर हमारे साथ अटैच है, कुछ डिटैच है, यानी कि कुछ नंबर हमारे लोशो ग्रिड के अंदर प्रेजेंट है और कुछ मिस है। तो हमने आज जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली से सपोर्ट के नंबर। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी कि कौन से नंबर है, और यदि आपके प्रेजेंट है तो फैमिली सपोर्ट मिलेगा, यदि प्रेजेंट नहीं है तो फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम जो चीज़ हमने स्टडी करते हैं वो है लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड को बनाना सीखेंगे, क्योंकि कई ऐसे हैं जिनको लोशो ग्रिड बनाना नहीं आता, या कोई नया ज्वाइन करता है तो उसके लिए सीधा समझना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोशो ग्रिड को जानेंगे कि क्या है। लोशो ग्रिड 3x3 का ग्रिड है और उसके अंदर कुछ नंबर्स हैं। चाइना के एक संत थे लोशो, उन्होंने इसको डिकोड किया था। तो जो नंबर है इसको हम इस हिसाब से स्टडी करते हैं 4923578116। इसको आप कहीं से भी टोटल करोगे तो इसका टोटल आएगा 15। 15 को टोटल करते हैं तो आता है 6 होता है वीनस का। तो दोस्तों आज जो भी आप देख रहे हो लग्जरी वगैरह या जो सुख सुविधाएं देख रहे हो वो हमें वीनस से प्राप्त होती हैं। तो चाइना में इसको लोशो ग्रिड कहते हैं, और जो इंडिया के हिसाब से है वो है ये लक्ष्मी यंत्र। इसको हम जब स्टडी करते हैं तो इसके अंदर 8 रो होती हैं, 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजेंटल और 2 डायगोनल। वो हम कोर्स के अंदर इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छी तरह से क्या चीज़ होती है ये। लेकिन अभी जैसे नॉर्मल हम स्टडी करते हैं तो इसके अंदर हम आपको याद करने के लिए कहते हैं। कई बार कई स्टूडेंट्स या जैसे वेबिनार में अटेंड करते हैं तो वो पूछते हैं भी लोशो ग्रिड को हम कैसे याद करें। तो आपने कोई इसको अलग फार्मूला नहीं अपनाना, इसको सिर्फ यही देखना है कि 4923578116। और दोस्तों जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अंदर से हम 2 चीज़ें निकालते हैं जिसको हम लोशो ग्रिड के अंदर फिल करते हैं, साइकिक और डेस्टिनी। सबसे पहले हम सीखेंगे साइकिक नंबर निकालना, साइकिक या मूलांक नंबर जिसको कहते हैं। तो ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर 1972। इसके लिए सिर्फ हमने कंसीडर करना होता है सिर्फ डे को, जिस दिन हमारा जन्म होता है, डेट ऑफ बर्थ जिसको कहते हैं उसको लेते हैं। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 22 आई है, तो 22 को हमने 2+2 करके जो सिंगल डिजिट आई 4, तो ये हो गया मेरा साइकिक नंबर, मूलांक नंबर।
उसके बाद हम डेस्टिनी नंबर निकालना सीखते हैं। डेस्टिनी नंबर के लिए हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल करना होता है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप उसका टोटल करोगे फुल डेट ऑफ बर्थ का। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर 1972। तो इसको हम टोटल करेंगे 2 + 2 + 1 + 2 + 1 + 9 + 7 + 2। जब इसको हम टोटल करते हैं तो इसका टोटल आएगा 26। 26 को अगेन टोटल करेंगे सिंगल डिजिट के लिए, तो वो आएगी 8। तो मेरा जो डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक नंबर है वो है 8। उसके बाद हम क्या करते हैं, लोशो ग्रिड के अंदर मेरी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। इसको वैसे ही फिल करना है जैसे हमने उसको स्टडी किया था, 492357 816। यदि आप नए हो तो इसके साथ एक सैंपल के तौर पे आप इसको लिख के बना सकते हो लोशो ग्रिड। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ को भरना है। अब जैसे मेरे 22 दिसंबर 1972 है, तो 22 को हमने पहले 2 की जगह भरा, 1 को 1 की जगह, फिर 2 को 2 की जगह, फिर 1, फिर 9, फिर 7, फिर 2। इस हिसाब से हमने अपने डेट ऑफ बर्थ को लोशो ग्रिड के अंदर फिल कर लिया। उसके बाद साइकिक और डेस्टिनी हम निकालते हैं, तो इसको भी हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ के अंदर भरना होता है। 4 और 8 इनको जब हम भरेंगे साइकिक और डेस्टिनी को, तो इसको हम सर्कल करेंगे क्योंकि इनकी पावर होती है 100%। तो ये हमें पता रहना चाहिए कि हमने क्या कर्सर बिल्कुल मत चलाया करें, कर्सर को बिल्कुल मत चलाएं क्योंकि थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है। जो भी चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, इसके लिए हम आपको मजबूर नहीं करते कि आप यहाँ पर आके अपना टाइम खराब करें। जिसको भी कोई प्रॉब्लम होती है प्लीज़ बिल्कुल मत आया करो। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है, जिसको भी प्रॉब्लम है वो लीव कर सकता है, लेकिन ये नहीं है कि यहाँ पर आके डिस्टरबेंस। जितने भी वेबिनार होते हैं कोई ना कोई डिस्टरबेंस रहती है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। हम आपसे कोई चार्ज नहीं करते, लेकिन हम आप तक पहुंचने के लिए हम पे करते हैं ताकि आपको एजुकेट किया जाए। लेकिन पढ़े लिखे होके भी आप ऐसी हरकतें करते हो, मेरे को समझ नहीं आती भी। मतलब कौन से स्कूल जाते हो या कॉलेज में पढ़े हो या कैसी मानसिकता है आपकी? आप सबको किसी को भी यहाँ फोर्सफुली इनवाइट नहीं किया गया है। फेसबुक पर प्रमोशन चलता है, आप वहाँ साइन अप करते हैं। आप साइन अप करते हैं तभी लीड जनरेट होती है और तब आप यहाँ होते हैं। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप या तो फेसबुक पर साइन अप मत किया कीजिए। आपका नंबर यहाँ वहां से उठाकर कभी भी इस ग्रुप में नहीं डाला जाता है। आप सब लोग जहाँ भी इस वेबिनार में आए हैं अपनी इच्छा से आए हैं। अगर आपको अनवांटेड रूप से भी किसी ने ग्रुप में अगर बाय द वे डाल दिया है तो आप उस ग्रुप से रिमूव हो जाइए। उसके बाद भी अगर ग्रुप में बने रहना चाहते हैं तो बने रहिए। आप फेसबुक जो हमारा जूम का लिंक है उसको सब्सक्राइब मत कीजिए, नहीं तो आप मीटिंग में आएंगे ही नहीं। फिर मीटिंग में आकर ये बदमाशी करना ये सही बात नहीं है। तो ये प्लीज अगर बाय मिस्टेक चल गया है तो नो इशू, पर ऐसा काम करके कोई फायदा नहीं है। ये हर टाइम हो रहा है एक्चुअली, तो इसीलिए थोड़ा सा ये है। बाकी क्या होता है, कभी भी हम यहाँ पर आते हैं तो आपको एजुकेट करने आते हैं। जी। तो जब आप एजुकेशन लोगे तो आपके ही लाइफ के अंदर सक्सेस आएगी, जो भी हर्डल परेशानी है वो दूर होगी। और यदि कोई नहीं लेना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज मतलब ऐसी हरकतें मत किया करो। और कुछ क्या फ्लो टूट जाता है, जो भी चीज मैं देना चाह रहा हूँ उसके बाद क्या होता है भी, जो भी है थोड़ा बहुत देके ना हट जाते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखो, जो भी हम देना चाहते हैं आपको ही देना चाह रहे हैं। और किसी भी प्रकार की इसके अंदर हम एंट्री फीस नहीं ले रहे हैं। इसका भी विशेष ध्यान रखें कि कभी भी जो भी चीज है सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि किसी के पास कोई टाइम नहीं है या कोई वैसी मतलब मेंटली परेशान है तो प्लीज ज्वाइन ना किया करें। तो हम देख रहे थे डेट ऑफ बर्थ लेके हमने इसके अंदर फिल किया। उसके बाद साइकिक डेस्टिनी आपने फिल करना है और उसको सर्कल करो ताकि आपको पता लग सके कि कौन सा साइकिक है और कौन सा डेस्टिनी है। तो ये आपका हो गया लोशो ग्रिड तैयार आपकी डेट ऑफ बर्थ का। अब आपको हम कुछ नंबर बताएंगे। वो नंबर यदि आपकी ग्रिड के अंदर है तो उससे आपको पता लग जाएगा कि फैमिली सपोर्ट हमें मिल रही है या नहीं मिल रही। वैसे तो आपको पता ही होगा भी
लेकिन ये होता है भी आने वाले टाइम में मिलेगी या नहीं मिलेगी, या ये हो सकता है कि जैसे कोई माँ बाप आते हैं कस्टमर आपके पास, आप मतलब कई ऐसे जो सीख भी चुके हो और आपके पास क्लाइंट भी आते हैं, तो वो यदि माँ बाप आते हैं कि क्या मेरा बच्चा हमारी केयर करेगा या नहीं करेगा, तो उनकी आप ग्रिड के अंदर भी चेक कर सकते हो। या कई ऐसे बच्चे हैं जो सपोज करो अब्रॉड जाना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो ये सोचते हैं भी हमारी फैमिली हमारे साथ रहेगी, स्टैंड करेगी या नहीं करेगी। तो ये नंबर्स जो है आपको काफी सपोर्ट करेंगे ये पता लगाने के लिए कि क्या फैमिली आपके साथ खड़ी है या नहीं है। तो ये होते हैं फैमिली सपोर्ट के नंबर 2, 5, 7, 6। ये 4 नंबर है आपकी ग्रिड के अंदर, आपने चेक करना है फैमिली सपोर्ट के लिए 2, 5, 7, 6। यदि ये चारों नंबर आपकी ग्रिड के अंदर है तो 100% आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, आपके साथ खड़ी होगी। ये 4 नंबर है और 100% में से यानी कि 25% के हिसाब से आप इसको काउंट कर सकते हो। जितने नंबर भी आपकी ग्रिड के अंदर ये मतलब प्रेजेंट है, उतने परसेंट आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। यदि 2 नंबर है तो 50%, 3 है तो 70%, 1 है तो 25%, और बिल्कुल भी कईयों के नहीं होते, तो ये समझो कि फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगा, फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस हमारा जो मतलब समझाने का ये है कि यदि आप कुछ भी सपोर्ट लेने की सोच रहे हो घर वालों से, यदि आपके नंबर ये प्रेजेंट है तो आपको फैमिली सपोर्ट मिलेगा। अरे यदि ये नंबर आपकी ग्रिड के अंदर नहीं है तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसके अंदर एक चीज और बताना चाहूंगा, किसी की ग्रिड के अंदर भी 2, 7, 6 ये पूरी लाइन मिस होती है तो उसकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब रहती है। ये भी आप चेक कर सकते हो। कभी भी किसी की ग्रिड के अंदर भी यदि कोई मैरिज कंपैटिबिलिटी के लिए भी आ जाता है तब यदि उसकी दोनों की किसी की ग्रिड के अंदर भी 2, 7, 6 मिस है, तब भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि लाइफ टाइम मतलब दोनों के अंदर प्रॉब्लम रहेगी कुछ ना कुछ। तो ये भी आप चेक कर सकते हो। और फैमिली सपोर्ट के लिए ये 4 नंबर है, इसको बिल्कुल ध्यान से चेक करो। और जो भी फैमिली सपोर्ट लेना चाहता है वो अपनी ग्रिड के अंदर ये चेक कर सकते हैं कि ये नंबर है या नहीं। इस हिसाब से आप कंसीडर कर सकते हो कि किस हिसाब से हम अपने लाइफ को मतलब आगे करेंगे, ताकि कोई भी काम करना चाहते हो तो आपको ये पता लग सके कि आपकी फैमिली कितने आपके साथ है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर फैमिली सपोर्ट के नंबर। तो ये हमारी ट्रिक्स हैं, यानी कि जो स्टडी कर चुके हैं कहीं से भी, और ये ट्रिक्स के हिसाब से आप इनको यूज कर सकते हो लाइफ के अंदर। जब भी आपके पास क्लाइंट आता है और वो सीधा ही पूछता है कि क्या मेरी फैमिली मेरे साथ मतलब सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, तो ये नंबर आप चेक करें बिल्कुल सभी, जो भी आप स्टडी कर चुके हो किसी से भी। लेकिन जब भी आप ग्रेड चेक करोगे तो ये नंबर आप चेक करोगे तो आपको फैमिली सपोर्ट नंबर मतलब दिखेंगे कितने परसेंट है। तो उस हिसाब से आप उनको गाइड कर सकते हो भी आपकी मतलब ये फैमिली कितने परसेंट चेक कर सकती है। अब यदि किसी के भी क्वेश्चंस है तो वो हैंड रेज कर लें, 1 बाय 1 आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे। जी, किसी को भी किसी तरह का क्वेश्चन हो फैमिली सपोर्ट को लेकर तो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं। परवीन जी पहले पूछेंगे। जी परवीन जी। नमस्कार सर। नमस्कार। जय माता दी। सर जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 9/9/1964 है। ठीक है मैम। हाँ जी, तो इसमें तो है नहीं नंबर। एक आ रहा है मैम, एक नंबर आ रहा है आपके 6 तो है फैमिली। अकेला। हाँ 6 है, यानी कि 25% है। बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिली होगी आपको लाइफ के अंदर। हाँ, ससुराल फैमिली में इतनी सपोर्ट नहीं मिली। यही है बस, यही मैम हमने चेक करना है। ये जो नंबर्स है ना, इससे आप खुद भी चेक कर सकते हो कि कितनी सपोर्ट हमें लाइफ के अंदर मिल सकती है। जो नए बच्चे भी हैं, कोई कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो फैमिली की सपोर्ट चाहते हैं, लेकिन पहले नंबर चेक करो भी ये कितना परसेंट हमारे साथ रहेगी। हाँ जी सर, 3 टाइम मेरा 9 आया हुआ है, 6 है, 4 है, 1 है।
बाकी खाने सारे खाली है, ना 3 है, ना 8 है, ना 2 है, ना 7 है, ना 5 है। जैसे आपने बनाई है मैंने देखा अभी। ठीक है आपको मैम। फैमिली सपोर्ट कितना है, आप खुद बताइए। कम ही है सर, इतना नहीं है। बच्चों का सपोर्ट जरूर मिलता है, बाकी फैमिली में नहीं है। तो वही वही बताना चाह रहे हैं कि आपके नंबर्स हमें बता रहे हैं। नंबर नंबर जैसे कम होंगे। दूसरा क्या होता है, जैसे आप इमोशनल कम हो मैम, हाँ जी। ज्यादा इमोशनल नहीं हो? नहीं, अब कुछ तो ये समय से हो गई हूँ, पहले तो नहीं होती थी। अब एज जैसे अब मेरी 58 हो गई। एज नहीं, अब आपकी जो वो चला है, फेस चेंज हो गया, यानी कि साइकिक डेस्टिनी का जो फेज पहले साइकिक का चलता है, हाँ 40 जी। 40 के बाद चलता है डेस्टिनी का फेज। अब वो डेस्टिनी वाला आपका चल रहा है, और उसके अंदर आप थोड़े से इमोशनल रहोगे। बाकी वैसे जो आपकी पूरी ये लाइंस गायब होती है ना, जो भी चीजें, तो उसका इफेक्ट पूरी हमारी लाइफ पे पड़ता है। तो हाँ जी। उस हिसाब से, और फैमिली का सपोर्ट आज हम चेक कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप जैसे खुद की बनाओ, उसके अंदर चेक कर सकते हो। वैसे आपने बता ही दिया भी कम है, और भी जो भी देखना चाहता है अपने अपने ग्रिड को बना के, और ये नंबर से आप चेक कर सकते हो। और जो नेक्स्ट जो हमारा वेबिनार है वो है सैटरडे को है, और उस पे हम मनी फ्लो के नंबर बताएंगे आपको। तो वो भी आप ज्वाइन करो, तो आपको सबको पता लगेगा सर कि मनी इसका फ्लो के कुछ नंबर से क्या। कुछ होता है अभी जिससे फैमिली सपोर्ट मिलने लग जाए कुछ करने से? मैम ऐसा होता है कि जैसे इसकी अब डेट ऑफ बर्थ है, उसको हम एनालाइज करते हैं, उसके बाद कुछ रेमेडी देते हैं, नहीं उसके बाद आपके। धीरे धीरे, हाँ, अरे जो भी है नंबर है, हम उनको क्रिएट करते हैं। क्रिएट का मतलब होता है भी इनको सपोर्ट कैसे दी जाती है ना, उस हाँ हिसाब जी। से धीरे धीरे मिलने लग जाता है सपोर्ट। हर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अलग अलग वो रहेगा रेमेडी, तो उसको पूरा एनालाइज करना पड़ेगा। आज सिर्फ ये बता रहे हैं है या नहीं है। रेमेडियल पार्ट जो होगा वो या तो अलग से, या फिर आप जैसे कंसल्टेंसी ले सकते हो आप, तो उसके अंदर आपको बताया जाएगा भी कैसे इनको हमने सपोर्ट लेनी है। नहीं, जैसे आपने आज वेबिनार रखा है, अभी 2 7 6 नहीं है जिसके हाँ जिसके जी। वो तीनों में कैसे उसको कर सकते हैं? जैसे 6 मेरे पास है, 7 के लिए क्या करें और 2 के लिए क्या करें, ये नहीं बताओगे आज? वो मैम कंसल्टेंसी हो जाती है पूरी फुल्ली, तो इतना टाइम होता नहीं। आज सिर्फ हम ले रहे हैं भी किस किस के कितना सपोर्ट मिल रहा है, बस ये वाला है। वो नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ। कई बार सिर्फ कंसल्टेंसी पे होता है ना, उस टाइम कंसल्टेंसी पूरी देंगे आपको। अभी सिर्फ हम सपोर्ट नंबर चेक कर रहे हैं आज। ठीक है सर। इनको जैसे थैंक क्रिएट कैसे करते हैं, वो या तो किसी से भी आप ले सकते हो मतलब, और नहीं तो फिर जब भी हमारा कहीं भी ये वेबिनार होगा तब आप उसके अंदर अटेंड कर लेना। सिर्फ उसके अंदर क्वेश्चंस के आंसर ही होते हैं, उसके अंदर आपको ये बताया जाएगा। आज सिर्फ ठीक हम है। फैमिली, हाँ जी मैम। ठीक है सर। थैंक यू। जैसे आपने बताया ना, बहुत अच्छी तरह समझ आया। आपका वेबिनार मैंने पीछे भी एक अटेंड किया था, वो फॉरेन जाने के बारे में बताया था आपने। हाँ जी मैम, आप किया करो। एजुकेट करते हैं आप सबको, ताकि आप घर पे ही अपनी वो कर सकते हो, कंसल्टेंसी वगैरह लेने की ने जरूरत नहीं है, या फिर। समझाने का हाँ जी। आपका तरीका बहुत अच्छा है सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक मैम, यू थैंक मैम। यू। बहुत अच्छा। जय माता दी सर। थैंक जय माता यू, दी। जय माता दी। पायल पटेल जी। हेलो सर जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। एक्चुअली मुझे पूछना था, डेट ऑफ बर्थ मेरे हस्बैंड के बारे में मुझे एक क्वेरी था। डेट ऑफ बर्थ 11/1/1976। 11/1/1976। 1976, हाँ। ठीक है मैम। तो उनका मुझे उनके बारे में मतलब मुझे वो एक ही क्वेश्चन है कि उनका बिजनेस वगैरह सब अच्छे से चलता है, लेकिन अबेंडेंस मतलब वो नहीं होता है, बरकत नहीं होता है लक्ष्मी जी का मतलब। ये मैम आप उनकी ना डेट ऑफ बर्थ को अच्छी तरह से एनालाइज कराओ। जो उनका जो साइकिक और डेस्टिनी है, दोनों एंटी हैं मतलब मैं उनकी। समझी नहीं। ये आप किसी से भी उनकी डेट ऑफ बर्थ का फुल एनालाइज करवाओ,
ये क्या है, जो हाँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो दोनों एंटी है साइकिक और डेस्टिनी, जैसे हमने अभी सीखा था निकालना साइकिक और डेस्टिनी, हाँ हाँ तो ये दोनों ही अपोजिट है। ओके। तो 2 और 8 आ रहा है, साइकिक 2 है, डेस्टिनी हाँ 8 है। हाँ हाँ तो हाँ हाँ हाँ, अब जैसे वैसे समझा रहा हूँ, जैसे 2 होता है वाटर, 8 हाँ 8 होता है आयरन, लोहा। ओके। लोहे के ऊपर जब पानी गिरेगा तो जंग लग जाता है। इसी हिसाब से जिसकी भी ये डेट ऑफ बर्थ होती है उसकी लाइफ रस्टेड रहती है, लाइफ के अंदर अचीवमेंट्स कम रहती हैं, लाइफ के अंदर जैसे बहुत खुशी बहुत कम मिलती है। हाँ हाँ तो ये जो चीजें हैं ये तभी ठीक हो पाएंगी, पूरी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज कराओ, नेम का थोड़ा सा सेटिंग करवाओ, कोई मोबाइल नंबर से सपोर्ट मिलेगी, उनको क्या रेमेडी देनी है, उसके बाद लाइफ ठीक रहती है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ एक आधा कुछ कर लिया, क्योंकि कईयों की डेट ऑफ बर्थ ऐसी होती है जो लाइफ के अंदर सिर्फ स्ट्रगल हर्डल ही रहती है, ये समझो। हाँ हाँ सही बात है, स्ट्रगल हर्डल है ज्यादा। यही कह रहा हूँ ना, ये जो यूनिक्स होती हैं, कई डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मेरी भी 4/8 है, तो सेम हाँ इसी मेरा भी यही प्रॉब्लम थी। तो इस विद्या में आने का कारण यही था कि जब लाइफ के अंदर स्ट्रगल हर्डल ज्यादा हो जाती है तब हमें सोचना पड़ता है भी ऐसा हमने क्या किया है जो क्या कहते हैं इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तब मैंने इस लाइन में आया, सीखा, और आप बस ये आपसे ये है भी कहीं से भी आप कंसल्टेंसी लो और डेट ऑफ बर्थ दिखा के अच्छी तरह से उसका वो उपचार करवाओ, ताकि लाइफ अच्छी रहे, हर्डल टेंशन कम हो। बस ये है कि क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा रहता है, स्ट्रेस ज्यादा रहता है और बिजी भी बहुत रहते हैं, तो उस हिसाब से इतना आउटपुट नहीं होना है, इनपुट है जितना स्ट्रेस का उतना आउटपुट नहीं होता है मतलब। आउटपुट निकाल ही नहीं सकते मैम, 2/8 है ना, इसीलिए आउटपुट निकलता नहीं है, अच्छा इसीलिए ये प्रॉब्लम है। 2/8 है, 2/8 के कारण ये प्रॉब्लम मतलब रहेगी। और अब तो जैसे उनका फेस भी चेंज हो रहा है तो थोड़ी सी जो मेहनत है वो ज्यादा हो जाएगी। हाँ इसीलिए राइट। बस थोड़ा सा आप उस हिसाब से एनालाइज करवा के फिर रेमेडी से हो जाएगा ना सब, थोड़ा स्ट्रेस हाँ, कम और थोड़ा ठीक हो जाएगा सब ना मतलब। फर्क बहुत पड़ता है मैम, बहुत अच्छा पड़ता है। अब जैसे मैं भी आपके सामने बैठा हूँ, मेरी भी डेट ऑफ बर्थ कुछ इसी हिसाब से ही है, 4/8 है। हाँ उसके हाँ, ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये एक्चुअली देखने में सिंपल लगती है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर 4-5 बिजनेस किए हैं और हर बार टॉप पे पहुंच के, और नेक्स्ट जब ईयर आता था तो 0 पे पहुंच जाते थे। तब मन में आता भी ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तब पता लगा भी ये चीज है। तो हम रेमेडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी अभी उसका है, क्या कहते हैं, रिजल्ट है। और जब हाँ पॉजिटिव रिजल्ट आता है तभी हम आपके सामने बैठ के किसी की भी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज कर सकते हैं, या किसी को हम सपोर्ट दे सकते हैं ताकि उसकी लाइफ अच्छी रहे ना। हाँ सही बात है। आप कहाँ से हैं मतलब, विच पार्ट? बठिंडा से है मैम, पंजाब से। पंजाब से, ओके ओके। थैंक यू सर जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय थैंक यू जय पायल जी, माता दी। थैंक यू। हाँ जय तारासम लाल सोई जी प्लीज। हेलो, जी सर। नमस्कार जी। जी जय माता सर दी। जी मेरी जय माता दी। मेरी डेट है जी 3 दिसंबर 1971। 1971। हाँ जी। सर फैमिली सपोर्ट ज्वाइन नहीं है। मैरिड लाइफ कैसी है पहले ये बताओ आप। बिल्कुल बेकार जी, 0। ठीक है, ये जो डेट ऑफ बर्थ है ना आपकी, हाँ जी, वो तो पता है, 3-6 है। 3-6 है, उसी के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है मैरिज लाइफ के अच्छा। अंदर। अब यही यही है, जैसे उस टाइम हमें पता लग जाता है, जितने भी हमारी एज वाले हैं, किसी को ये न्यूमरोलॉजी के बारे में पता नहीं था, जो अभी आई है, तो नंबरों के हिसाब से उस समय सपोर्ट ले सकते थे। तो ये जो प्रॉब्लम इनकी मैरिज लाइफ में आई है वो आनी नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है, अब जैसे आ गई है तो उनको हम दूर भी कर सकते हैं, सिर्फ नंबरों की सपोर्ट के, मतलब सपोर्ट से ही, ये समझो ना। बस यही है कि 3-6 वाले हैं जो लाइफ के अंदर प्रोफेशनली वेरी गुड, लेकिन जब भी ये नो
प्रोफेशनल भी ठीक नहीं है जी। काम भी ठीक नहीं है, काम भी बिल्कुल जीरो है, मन ही नहीं करता काम कुछ करने को। मन नहीं करता बिल्कुल भी। ना जी। चलो अब इसीलिए घर से दूर जाने की सोच रहा हूँ, घर से दूर जाकर कुछ ना कुछ करूँ। देखो आजकल वहां पर संन्यास लेके तो जा नहीं सकते, बिल्कुल। तो ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि रहना घर पे ही पड़ेगा, तो उसके लिए आप डेट ऑफ बर्थ का एनालाइज कराएं। बाकी एक चीज करें, व्हाइट और येलो कलर को आप अवॉइड करोगे, कारण क्या है आपके ज्यादा प्रॉब्लम है, तो बता रहा हूँ। अच्छा जी। व्हाइट और और येलो। येलो को अवॉइड करो। और एक संडे को कुछ ना कुछ दान किया करें, यानी कि लाल कुछ। दाल या गुड़ गुरुद्वारे ओके में, जी। मंदिर में ना दिया करें। तो ठीक है सर। बस इससे ओके जी, फर्क थैंक पड़ेगा यू जी। काफी। जी जी ठीक है जी। जी। थैंक यू। थैंक यू अर्चना, जी। अर्चना जी प्लीज अनम्यूट करें। अर्चना राजवाल जी। हेलो। जी जी मैडम बोलिए। जय जय माता माता दी। दी। डेट ऑफ बर्थ टाइम है सर 22/07/1982। 22/07/82। 1982 जी। सर मैं कुछ बिजनेस करना चाहूँ तो मेरा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आपकी भी मैम वही प्रॉब्लम है, 4/4 है आपका साइकिक डेस्टिनी। जी। इनकी लाइफ के अंदर भी बस भर भर के प्रॉब्लम्स ही हैं। बहुत। दूसरा लाइफ के अंदर आप कभी फोकस नहीं होते। एक काम के बारे में सोचें, डेली चेंज नहीं करना, ये समझो। जी। सफलता तभी मिलेगी जबकि आप जब भी मतलब आप फोकस होके कोई भी काम करोगे ना, सफलता तभी मिलनी है। नेम की स्पेलिंग को आप 5 पे लेके जाओ। 5। सॉरी सर, आपको अनम्यूट हो गया, म्यूट हो गए, सॉरी। सर 5 एक मतलब? एक मिनट मैम। हाँ जी मैम। सर 5 को लेके जाओ मतलब? चलो आपको पता नहीं है, किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट से जाके आप कंसल्टेंसी लें, ठीक है। जी। उससे आपको ये पता लगेगा भी जो भी चीज है, मतलब वो आपको पता लगेगी भी क्या चीज है। और दूसरा क्या है, जैसे 4/4 है तो लाइफ के अंदर सिर्फ स्ट्रगल के अलावा कुछ नहीं है। एक तो ये है, दूसरा क्या है, आप फोकस होके कभी भी काम नहीं करते। जी कर ही नहीं पाती एक हूँ। कर नहीं पाते ना, तो उसको फोकस के लिए आपने मेडिटेशन करना है। जी। मेडिटेशन स्टार्ट करो। जब आप मेडिटेशन करोगे तो आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे कि आप किसी भी काम में फोकस करोगे। लाइफ के अंदर क्या होता है, फोकस होना बहुत जरूरी है। यदि आप ये मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, तो किसी कमरे के अंदर बैठ के सामने एक बिंदु बना ले, यानी कि कोई पॉइंट्स बना के उसको कंटिन्यू सुबह और शाम 10-10 मिनट, 15-15 मिनट सिर्फ फोकस करके चेक, मतलब जैसे उसको देखना है आपने। जी। जब ये मतलब आपकी मतलब टाइम हो जाएगा उसको देखते देखते, तो फोकस बनने लग जाएगा लाइफ के अंदर भी। और जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है लाइफ के अंदर, वो धीरे धीरे दूर होने लग जाएगी। और फिर आप किसी काम, जो भी आप बिजनेस करना चाहते हो, कोई ट्यूशन पढ़ाना चाहते हो, तो उसके अंदर भी आपका मन लगने लग जाएगा। जी। तो सबसे पहले तो हो सकता है अपने नेम नूम को सेट कराओ, कोई मोबाइल नंबर चेक करो क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो भी चीज है आपके साथ काफी हर्डल परेशानी है, ये समझो। ये डेट ऑफ बर्थ जब आ जाती है ना, इकट्ठी 22448899 ना, ये लाइफ को खत्म कर देती है, ये समझो। कोई भी अचीवमेंट नहीं रहती, चेहरे पे खुशी के भाव जल्दी से दिखते नहीं है। परेशानी, हर्डल, टेंशन, ये लोगों का जितना भी कर लें, मतलब किसी का भी हम बहुत मन से भी काम करते हैं उसके लिए, या कोई हेल्प करते हैं, तब भी उसको ये नहीं लगता भी वो कोई हेल्प हम कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये लाइफ के अंदर समझ लो स्ट्रगल और डिप्रेशन,
जी मतलब आपके ये भी दिख रहा है कि डिप्रेशन टाइप भी है कुछ। इन चीजों से मतलब बचने के लिए सबसे पहले आप पर्सनली कंसल्टेंसी लेके लाइफ को एकदम अच्छी तरह से मतलब उसको सेट करो। और लाइफ में पता है क्या मैम, एक बार लाइफ मिलती है, बस ये समझो। जी लोग क्या करते हैं, मतलब मैंने देखा है कि कपड़े डालेंगे 10-10 हजार के। यहाँ पर यदि कोई मतलब कोई भी चीज है, कोई 500 रुपए भी फीस मांग लेता है तो उनको ये लगता है भी फ्री में मतलब कूड़े में फेंक रहे हैं, लेकिन ये नहीं और पता कि मुझे लाइफ। लगे हुए तो मुझे जमाना हो गया। नहीं जब से मैम मेरी ऐसे नहीं शादी कर हुई है, शायद मैं हंसी नहीं हूँ जब से। मैं सिर्फ बिना आपसे कुछ नहीं पूछा, मैं वो चीज बता रहा हूँ जो आपकी ये बता रही है डेट ऑफ बर्थ। मतलब जी क्योंकि खुशी के भाव इनके दिखते ही नहीं है, ये समझो ना। तो यही जो चीजें हैं, लेकिन यही यदि कोई किसी को कंसल्टेंसी दे दोगे 1000-1200 रुपए तो उससे लाइफ सही हो सकती है। लेकिन लोग सिर्फ इस पैसे को बचाने के लिए पता नहीं लाइफ को ही खराब करते जाते हैं। मतलब ये जो चीजें हैं, कई बार हमारे पास तो ऐसे ऐसे आते हैं, किसी का डाइवोर्स हो रहा होता है, किसी की मैरिज नहीं हो रही होती, फ्री में बता दो जी हमें। तो हमें आप तक पहुंचने के लिए भी हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, ये समझो। यदि सही हम है। कुछ यहाँ पर हम कुछ बताते हैं तो यहाँ भी पैसा लगता है सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए। ये लेकिन ये होता है कि सिर्फ इस छोटी सी चीज के लिए लाइफ को मतलब एकदम खराब कर लेते हैं। तो प्रॉपर गाइडेंस मिले। प्रॉपर गाइडेंस लो लाइफ को सेट करने के लिए। जिनका भी ये ज्यादातर है, अपने आप ही बना लिया करो लोशो ग्रिड। ये जरूरी नहीं है कि हमारे से आके बनवाओ। जब भी किसी को लगता है कि 2-4 आ गया, 2-8 आ गया, 4-8 आ गया, 9-9 आ गया, तो 2-9 आ गया, 1-8 आ गया, 8-1 आ गया, तो ये समझ लो अपने आप, ये अपने कहीं से भी ले लो। ये जरूरी नहीं है भी हमारे पास आना है या किसी प्रॉपर किसी बंदे के पास भी जाना है। तो ये जब भी ये लगता है आपको किसी को भी, तो प्रॉपर गाइडेंस लेके, जैसे डॉक्टर से हम कोई भी लेते हैं, तो अपनी लाइफ को सही करो। हमारा सिर्फ यही पर्पज रहता है कि जितने लोगों की हेल्प कर सके इस में लाइफ को सही करने में। और तो मतलब सही है। और भाई ये समझो कि लाइफ को एकदम सेट करो। ये नहीं है कि सुन लिया फिर छोड़ नहीं दिया, फिर अगले नहीं, वैसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ, अगले वेबिनार में आए फिर यही बात हम करते रहेंगे। कई बार तो नहीं, ऐसा होता है 6 महीने पहले हम किसी को बता चुके लाइफ को होते हैं लेके। सेम। ऐसे नहीं, वेबिनार के अंदर क्या होता है, 6 महीने पहले हमने किसी को कोई कुछ बता रखा होता है, वो 6 महीने बाद फिर वही पूछ रहा होता है, कारण कि उसने यूज ही नहीं किया लाइफ में उस चीज को। यूज करेंगे तभी हंसी खुशी से रह पाएंगे, ये समझो। जी नहीं, अभी मैं अब फोकस हो गई हूँ कि मुझे अपने लिए ही करना है। अभी पहले सेल्फ लव की बहुत कमी हो गई थी, लेकिन अब देख लिया किसी के लिए कितना भी कर लो कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं है, ये सारी चीजें मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। तो ठीक है मैम, ये करो आप जितना भी मेडिटेशन वगैरह और त्राकट होता है, जो ये पॉइंट सा लगा के इनको करोगे, लाइफ के अंदर काफी बेनिफिट मिलेगा। प्लस एक सिर्फ एक ध्यान रखना, कोई भी काम करोगे तो 2-4 साल बाद फिर मन में आता है कि मैं इसको चेंज कर दूं, तब मत करना। बाकी ठीक है लाइफ के अंदर। सर मैं अच्छा खासा जॉब कर रही थी, मतलब कॉलेज में प्रोफेसर थी। शादी के लिए जॉब भी छोड़ दिया मैंने बच्चे के लिए। अरे तो मैम गवर्नमेंट जॉब छोड़ देते हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ वाले हैं, मतलब हाँ मैंने लोगों को छोड़ दिया ना, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया। गवर्नमेंट, यही कह रहा हूँ, जो डेट ऑफ बर्थ आपकी है वो लोग क्या करते हैं, लोगों को मिलती नहीं गवर्नमेंट जॉब, और ये मतलब ये छोड़ के कहेंगे पता नहीं क्या कर लेंगे हम। ये जो चीजें हैं ये फैक्ट है, जो नंबर आगे वो फलित होने ही होने हैं, ये समझो। नंबरों से बचना बहुत मुश्किल है, तो बस उसका उपचार क्या हमने करना है वो सीखना है बस। जी सर। वही सिखाने आते हैं यहाँ पर, ताकि आप सब एजुकेट हो सको। जय यस माता सर, दी। मैं इसको जय माता दी। कहने का मतलब यही है कि न्यूमरोलॉजी जो एक साइंस है, ये साइंस वो साइंस है जो आपको आपके आने वाले लाइफ के हर्डल्स, स्ट्रगल्स या किसी भी तरह की किसी प्रॉब्लम की जानकारी पहले से ही अगर आपके पास होगी, आप अवेयर होंगे उसके, तो आप उसका उपचार कर पाओगे। बेसिकली वेबिनार्स में आपको केवल ये बताया जाता है कि न्यूमरोलॉजी कितनी अच्छी तरीके से काम करती है। जैसे अभी सर ने बोला ये फैमिली सपोर्ट के नंबर है, तो आपको पता पड़ गया। कोई किसी वेबिनार में आपको बता रहा है कि जीबू सिंबल से ये काम करते हैं, उसके 10 तरह के वेबिनार अलग अलग लोग अलग अलग एक ही चीज बताते हैं, लेकिन आप समझते नहीं हो। आज फैमिली सपोर्ट के नंबर आपको 10 जने बता रहे होंगे, 10 जगह 10 वेबिनारों में आपने सुना होगा कि ये नंबर है, लेकिन आप उसको सीखो किस तरीके से राजकुमार जी बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं,
उसका उपाय क्या होगा वो सीखो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, तभी चेंज आएगा। केवल पता होने से कुछ पता नहीं होता है। थिएटर में फिल्म लगी है, सबको पता है, बहुत जोर 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 से सब बोल रहे हैं बढ़िया फिल्म है, जाके देखो इसमें ये होता है, लेकिन अपन को जब तक अवेयर नहीं होंगे, जब तक वो फिल्म नहीं देखेंगे। तो हमारा एक कमिंग कोर्स जो आ रहा है 31 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, वो इसकी टाइमिंग 8:15 से रहेगी। एनर्जी एक्सचेंज जो कि गुरु दक्षिणा होती है 5100 रुपये रहती है आपको एजुकेशन देने की। इसमें टाइम लगता है, जूम्स के खर्चे रहते हैं, सब कुछ रहता है। इसीलिए आपकी 5100 इसकी है। इसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है, ई सर्टिफिकेट मिल रहा है, क्लासेस की लाइव रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं, जिसके अंदर हम आपको बेसिक न्यूमरोलॉजी से लेकर एडवांस न्यूमरोलॉजी तक, एडवांस न्यूमरोलॉजी के बाद कुछ बेसिक ट्रिक्स की भी उसमें चर्चा होगी, जो कि बोनस टिप्स है। इसके अंदर हम आपको न्यूमरोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराएंगे कि न्यूमरोलॉजी क्या है, कहाँ से आई, साइंस का उद्गम कैसे हुआ, किस तरीके से इसकी स्टार्टिंग हुई। लोशो ग्रिड के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि लोशो ग्रिड का नाम लोशो ग्रिड क्यों पड़ा, कहाँ से आया, क्या है। इसके प्लेन्स, जो वर्टिकल प्लेन्स 3 टाइप के, हॉरिजॉन्टल प्लेन 3 टाइप्स के, डायगोनल प्लेन्स 2 टाइप के होते हैं, उनकी पूरी की पूरी चर्चा की जाएगी, पूरा उसका बताया जाएगा। साइकिक नंबर मूलांक और डेस्टिनी नंबर भाग्यांक और एंजल नंबर यानी कि कुआं नंबर के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। पर्सनैलिटी ऑफ नंबर 1 to 9, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर सारे बताए जाएंगे आपको कि 9 ही प्लैनेट होते हैं, 9 ही नंबर होते हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि एक फाउंडेशन होती है न्यूमरोलॉजी की, एक बेस होता है न्यूमरोलॉजी का, वो भी आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। कंपेटेबिलिटी एंड नॉन कंपेटेबिलिटी ऑफ नंबर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पूरा का पूरा एक चैप्टर है, वो भी आपको पूरा बताया जाएगा। इसके अलावा 9 to 9 साइकिक एंड डेस्टिनी नंबर्स रिलेशंस की पंच लाइन भी बताई जाएगी, यानी कि जितने भी 81 कॉम्बिनेशन है उनकी पंच लाइन्स जो होती हैं खास, वो बताई जाएंगी। इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड नंबर इन चार्ट। रिपीटेड नंबर क्या होता है कि किसी की ग्रिड में 222 आ रहा है, किसी की ग्रिड में 555 आ रहा है। अगर 5 1 टाइम है तो उसका क्या मीनिंग है, 2 टाइम है तो उसका क्या मीनिंग है, 3 टाइम है तो उसका क्या मीनिंग है, या मल्टीपल टाइम आ रहा है तो क्या मीनिंग है। ऐसे 1 से 9 के सारे एट्रीब्यूट्स रिपीट नंबर्स के बताए जाएंगे आपको। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरस नंबर्स वैल्यू, 100 नंबर काउंटिंग, कलर कॉम्बिनेशन, सबके बारे में आपसे यहाँ पर पूरी की पूरी चर्चा होती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में बताया जाता है। पर्सनल ईयर कैलकुलेशन कैसे निकाली जाती है वो बताया जाता है। पर्सनल मंथ एंड पर्सनल डेट बताया जाता है कि कैसे निकाली जाती है। हस्बैंड वाइफ कंपेटिबिलिटी के बारे में बताया जाता है। न्यूमरोलॉजी में हर चीज आपको पता तो पड़ जाती है, लेकिन उसके उपाय क्या है, सबसे मेन टॉपिक होता है वो। उसके अंदर हम आपको इंडियन वैदिक उपाय और फेंग शुई रेमेडीज दोनों के बारे में पूरा बताया जाएगा, जो मिसिंग नंबर्स की रहेंगी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी की यहाँ चर्चा होती है, कौन सा मोबाइल नंबर आपको सूट करेगा, कौन सा मोबाइल नंबर अवेलेबल होता है, कौन सा लेना चाहिए। इसके अलावा पार्टनर कंपेटिबिलिटी फॉर बिजनेस ऑल्सो, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो इसमें लिया गया है। सिग्नेचर एनालिसिस, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड्स, अकाउंट नंबर कंपेटिबिलिटी, इसकी भी पूरी की पूरी एक चैप्टर लिया जाता है। चार्ट को रीड कैसे करें, आपने लोशो ग्रिड बनाना सीख लिया, कैसे फीलिंग होगी, नंबर्स के कैरेक्टर्स क्या होंगे, सब कुछ। उसके बाद उस चार्ट को रीड करना भी आना चाहिए, वो भी आपको बताया जाएगा। पायरा कार्ड, पायरा यंत्र एंड ब्रेसलेट्स की पूरी जानकारी दी जाती है, जो कि बहुत ही जरूरी होती है। नेम चेंजेस, ये एक बोनस टॉपिक्स हैं जो आपको एब्सोल्युटली फ्री दिए जा रहे हैं। नेम चेंज रेमेडीज, लव एंड अरेंज मैरिज, वेल्थ एंड फाइनेंस, इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड नंबर, एजुकेशन एंड स्टडी, suitable and avoid professional, foreign settlement, punch lines, lucky car, bike vehicle number, business name correction, बेबी डिलीवरी डेट, इंडियन वैदिक एंड फेंग शुई रेमेडीज, ये सारी की सारी बोनस टिप्स आपको अलग से दी जाती है जो कोर्स के अलावा रहती है। इवेंट कैलकुलेशन बाय डेट ऑफ बर्थ, एक व्यक्ति के लाइफ में बहुत सारी इवेंट निकलते हैं, उसकी भी कैलकुलेशन आपको बताई जाती है। टर्निंग पॉइंट ईयर ऑफ द पर्सन, फैमिली सपोर्ट के नंबर, बेसिक फॉर एक्यूरेट प्रिडिक्शन, नंबर इन ग्रिड फॉर मैरिज, नंबर इन ग्रिड फॉर बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल, नंबर फॉर गवर्नमेंट जॉब, मल्टीपल रिलेशनशिप, number for money flow and financial condition, successful unsuccessful married life, and prediction numerology based on 1 to 9 number.
इतने सारे पॉइंट्स आपको एक एक करके एलिब्रेट किए जाते हैं, पूरा बताया जाता है। बहुत ही वास्ट और बहुत ही बढ़िया कोर्स है। न्यूमरोलॉजी की फाउंडेशन कोर्स से लेकर प्रिडिक्शन ट्रिक तक का पूरा कंप्लीट पैकेज दिया हुआ है, जिसमें सारे के सारे पॉइंट्स की एक एक करके पूरा आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। लाइव रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं आपको, आपको उसके अंदर ई सर्टिफिकेट मिल रहा है, स्टडी मटेरियल मिल रहा है, पीडीएफ फाइल फ्री दी जा रही है। आपके सामने गूगल पे, पेटीएम, फोन पे नंबर है। इस नंबर पर आप पेटीएम, गूगल पे या किसी भी तरह का पेमेंट मोड आपका हो कर राजकुमार जी से बात कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट भेजने का नंबर 9115917666 है, जो कि नीचे आपको स्लाइड में दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। उसके बाद भी आपके ग्रुप में सारी की सारी चीजें शेयर कर दी जाएंगी, और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप फील फ्री कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं 9115917666 पर। जी सर। कोई कोर्स से संबंधित पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो अपनी अपनी जो भी क्वेश्चन है वो हाँ जी। पूछ सकते हो। नवेदिता बनर्जी जी प्लीज अनम्यूट करें। Sir, my date of birth is 5/10/1989. 5/10/89। 1989. ठीक है मैम, क्या क्वेश्चन है मैम आपका? सर फिलहाल तो बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उसका मतलब आप म्यूट हो गए मैडम, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करें मैम। हाँ हाँ मैम, अब बताइए आप। मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही होगी आपको। जी। और कुछ मैम? फैमिली लाइफ में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चलती है। ठीक है। कुछ जो ज्यादा प्रॉब्लम थी वो तो अभी नेक्स्ट मंथ से ठीक हो जाएंगे, ओके। रिलीफ मिलने लग जाएगा। और जो मनी से रिलेटेड है वो आपको प्रॉब्लम रहेगी। कारण क्या है कि मनी से रिलेटेड आपके नंबर नहीं है, वो हम आपको मनी फ्लो के नंबर आपको बताएंगे संडे को, सैटरडे को। तो वो आपको पता लगेगा भी कैसा है, या फिर कंसल्टेंसी लेके भी आप इसको कर सकते हो। फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करो आप, फोर्स से रिलेटेड। फॉरेन 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 अब्रॉड से या कुछ फॉरेन। ओके। उससे रिलेटेड काम करो तो लाइफ के अंदर ज्यादा अच्छा आपके रहेगा। या लग्जरी मीडिया मैनेजमेंट से संबंधित कुछ ऐसा मतलब रिलेटेड करो, सही रहेगा आपके लिए। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। जय माता। जी शंकर जी प्लीज अनम्यूट करें। हाँ जी सर, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27/11/1973। 27/11/1973। क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन यही है कि मतलब स्ट्रगलिंग पार्ट ऑल ऑफ सडन डेवलप हुआ है लाइफ में इन लास्ट 6-7 मंथ्स। सर्जरी वगैरह भी हुई है आपकी? सर्जरी वगैरह? नहीं नहीं सर्जरी नहीं। वगैरह कोई नहीं? नो हेल्थ नो प्रॉब्लम? हेल्थ नो प्रॉब्लम? नो। ठीक है। I was facing more difficulties in last 2-3 years at my work front, and since last 4-5 months I have changed my job portfolio, and now I have started my own business. So this is a kind of dramatic change in my life. आपकी वैसे ज्यादा अच्छा है सर्विस करना, बिजनेस इतना अच्छा नहीं है। ओके। और अभी जो फेस चल रहा है आपका,
अभी वैसे 1-2 साल और ये प्रॉब्लम रहेगी, उसके बाद जाके सेट होगा। ओके ये समझ लो यदि आप करते हो ना वो सर्विस वगैरह करते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा बिजनेस से। अभी एक्चुअली थोड़ा सा मन उब चुका है सर्विस से, कंसिडरिंग माय एज। Actually it was my dream to come up with the business. I am being into the construction field, being a civil engineer. I just wanted to do my own business at any cost now. बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। Okay. और वैसे आपको लाइफ के अंदर एक ब्लेसिंग है, हाँ आपको पैसे की टेंशन नहीं आएगी। ये समझो, जब भी आप कुछ पैसे खत्म होने लग जाएंगे, कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, ये आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है कंटिन्यू रहेगी, इसके लिए ब्लेसिंग है। बाकी जो आपका है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम सही नहीं है, बिजनेस भी ठीक नहीं है, तो सर्विस पे कंसीडर करो वापस, तब ठीक रहेगा। ओके। नॉन लेकिन वेज अगर खाते हो तो उसको भी अवॉइड करो। ओके अगर बिजनेस के साथ अगर कंटिन्यू करना है तो अगर उसके लिए कुछ रेमेडीज रहे, सो आई कैन कंसल्ट पर्सनली। कर सकते हो, लेकिन लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी। बिजनेस में जो आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड करना चाहते हो उसके लिए फिर काफी करना पड़ेगा, ये समझो। क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नंबर्स होते हैं वो सिर्फ आपके पास एक ही है। उसके अंदर क्या है, जैसे अभी आप मेरे ख्याल फर्स्ट फ्लोर वगैरह पे रह रहे होगे, कुछ ऐसा है? हाँ जी। फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हो ना, तो यही हाँ। चीज है। बस आप कभी भी जमीन लेके वो मत बनाना, मकान बना Okay. बनाया लेना। हाँ, बना बनाया लेना। तो जब हम मकान परचेज ही नहीं कर पाएंगे तो कंस्ट्रक्शन का काम तो बहुत दूर की बात हो गई। ओके। ये समझो, नंबर हमें ये बताते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ, मतलब भी आप कहाँ पर रह रहे हो। यानी कि आप फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हो, कहीं पे लेंटर वाली जगह पे। तो जब हम अपनी जमीन लेके नहीं बना सकते तो उस चीज का बिजनेस करेंगे तो उसके अंदर क्या प्रॉफिट आना है, ये बताओ। तो इसलिए थोड़ा सा प्लान चेंज करो। एक नॉन वेज को अवॉइड करोगे, हनुमान जी के दर्शन किया करो। हाँ। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये 2 चीजें करोगे, लाइफ आपकी ठीक रहेगी। और यदि कोई जैसे पर्सनल कंसल्टेंसी लेके नेम को भी 5 पे लेके जाओ, हाँ। तो ये अप एंड डाउन लाइफ के अंदर लगे हुए हैं वो बंद हो जाएंगे। ओके। जय माता दी। जय माता दी सर। जय माता दी शंकर जी, जय माता दी। अर्चना जैन जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नमस्ते, जय माता दी। जय माता दी। मेरी 25/1/1963 है डेट। क्या क्वेश्चन है आपका? मतलब इतनी मेहनत करते, इतनी ग्रोथ, मतलब उसका फल नहीं मिलता हमको। क्या कर रहे हो आप? ऐसे ही थोड़ा कुछ अपना पर्सनल। क्या कर रहे हो ये तो पूछ रहा हूँ, क्या कर रहे हो पर्सनल में? क्या चीज है? कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई सर्विस कर रहे हो, कोई कपड़े का ट्यूशन पढ़ा रहे एक्सपोर्ट का हो? काम है। हाँ जी। एक्सपोर्ट का काम है, हाँ जी। तो उसके अंदर तो ग्रोथ आनी चाहिए। पार्टनरशिप में तो नहीं कर रहे कहीं? नहीं, मतलब अपनी फैमिली में ही है पार्टनरशिप में, बेटा है, हम लोग एक साथ ही, मतलब खुद का साथ में सब बिजनेस है। किसी से भी पार्टनरशिप करोगे तो पैसे का लॉसेज रहेंगे। कोई बेटा है, कोई बेटी है, पैसा उठता रहेगा। हो सकता है बिजनेस बहुत अच्छा हो, लेकिन ये समझो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ के अंदर पार्टनरशिप नहीं है। और एक्सपोर्ट का काम कर रहे हो, अच्छा है आपके लिए, बढ़िया है, मतलब लाइन अच्छी है। और जो आपको इसके रिजल्ट हैं वो चेक कर लेते हैं। वो समझ लो इस साल भी मिलेंगे, नेक्स्ट ईयर भी मिलेंगे। 2 साल अच्छे मिलने वाले हैं आपको रिजल्ट। अच्छा। ये साल अच्छा रहेगा, स्टेबिलिटी नजर आएगी, और नेक्स्ट ईयर और अच्छा रहेगा। चिंता मत करो, बढ़िया रहेगा आपका। डॉग्स की सेवा किया करो सिर्फ, ठीक है? किसके सेवा? डॉग्स को कुछ ना कुछ मतलब डेली खिला दिया करो, इससे लाइफ बढ़िया रहेगी।
ठीक है, थैंक यू। जय थैंक यू माता दी। अर्चना जी, जय माता दी। हिमांशु कुमार जी प्लीज। नमस्ते सर जी, जय माता दी। जय माता दी जी। जय माता दी। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23/11/1994। क्या क्वेश्चन है? सर मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मगर अभी काफी अप्लाई किए मगर हो नहीं पाया कुछ। नेक्स्ट विक्की जी, तैयार रहे आप। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज्यादा मेहनत मांगता है, जी सर। बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, यानी कि समझ लो 12 से ज्यादा घंटे कंटिन्यू पढ़ोगे तब जाके मिलेगी सफलता, जल्दी मिलने वाली नहीं है। सर मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे ये लगता है ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, मतलब टीचिंग लाइन में भी हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ। ऐसे करो ना, गवर्नमेंट जॉब छोड़ो, टीचिंग लाइन में आ जाओ, सही है। टीचिंग लाइन में सर अभी तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, बाकी मेरी लाइन टेक्निकल है, सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक की है मैंने। सिविल इंजीनियर की है ना, तो आप उसके अंदर पढ़ाने लग जाओ। ये तैयारी करती है ना +2 के बाद, +2 से पहले ये मेडिकल की, नॉन मेडिकल की इंस्टीट्यूट्स है, बहुत अच्छी पे देते हैं, वहां पर आप ट्राई करो, अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और कब सफलता मिलती है ये भी मतलब थोड़ी सी जी सर, क्वेश्चन मार्क है। हाँ, ओके क्वेश्चन ओके मार्क सर। है। नहीं, मिल सकती है, आपके जो चांसेस है मिल सकती है, जी लेकिन इजी नहीं मिलेगी, बहुत ओके ज्यादा ओके सर। जी तोड़ मेहनत करवाएगी। प्लस जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर एक चीज है, मल्टीटास्किंग, जी एनी टाइम 100 फाइल ओपन रहती हैं, जी जी उस सर। उस पे कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, ये समझो। जब तक उस पे कंट्रोल नहीं है, और दूसरा आपका एक चीज और है, कोई भी आप काम स्टार्ट करते हो 50-60% के बाद उसको खत्म कर देते हो। जी सर, फिनिश करने की आदत डालो, जो ओके काम करोगे उसको फिनिश करना है, तभी जी लाइफ सर। के अंदर सफलता मिलेगी, बस ये समझो। सर इंग्लिश में आगे पढ़ा सकता हूँ अगर जैसे मल्टी लैंग्वेज, अगर मैं जैसे जापानीज वगैरह भी सीख लूँ कोई और? जो मर्जी करोगे, एजुकेशन लाइन आपके लिए बेस्ट है। ओके ओके सर। तो और सर उसके अंदर पैसे आप का फ्लो आंखें, रहेगा लाइफ में? पैसा आपका कभी खत्म नहीं होगा, जी सर। जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। करोड़पति के तो नहीं कह सकता, लेकिन जितनी जरूरत होगी लाइफ के अंदर, आज आपने बैंक को खाली किया, कल कहीं ना कहीं से आ जाएगा, बस इतना है, जी इससे ज्यादा नहीं है इसका, ओके। थोड़ा सा। हाँ जी। और जय बिजनेस माता जैसे दी। मैं स्टार्ट करूँ जैसे ट्यूशंस वगैरह? एजुकेशन का सर कोई भी काम करेंगे? एजुकेशन का तो कर लो, वैसे बिजनेस अच्छा मत अच्छा। करना। ओके ओके सर। एजुकेशन से एजुकेशन, मीनिंग आप किसी को टीचिंग दें, रबड़ ओके पेंसिल बेचें, किताबें बेचें, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित ओके। आपके काम बहुत अच्छा है, जो कि आप ऑलरेडी किसी को शिक्षा दे भी रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो। जी सर। आप कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपका। और ओके पे थैंक आप आपके पास बहुत पैसा आएगा तो हमारा ध्यान रखना उस टाइम। जी सर, थैंक यू सो मच सर, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। जी विक्की जी प्लीज। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 24 जून 1973। नेक्स्ट गोपाल जी, तैयार रहे आप। सर मैं लोन से मुक्ति कब तक, लोन कैसे? से मुक्ति, लोन से मुक्ति अभी चेक करते हैं। लोन से मुक्ति मिल जाएगी, थोड़ा सा ना शौक पे कंट्रोल करो, शौकीन मिजाज के हो तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। अब किस हिसाब से वो चेक कर लेना, लेकिन उस पे कंट्रोल करोगे, लाइफ के अंदर अपने आप स्टेबिलिटी आ जाएगी। ओके, ऐसा कुछ है सर? वो सही कहा सर ने। तो आपका आ गया, एक सेकंड और रुको, कुछ और चेक कर रहा था। अच्छे
ये साल भी समझ लो नॉर्मली आपको बिताना है, बहुत ज्यादा कोई भागदौड़ नहीं करनी, जैसे है उसको चलने दो। जो नेक्स्ट ईयर आएगा मार्च के बाद 23 में, मार्च के बाद तभी कुछ करना, ये समझो। तब लाइफ के अंदर जो भी लोन्स वगैरह है वो क्लियर करने की सोचना, सब हो जाएंगे। इस साल टेंशन मत लो। ओके। नहीं वैसे तो मैं करता जा रहा कभी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये है कि मैं उसको जल्दी सोच रहा था। नहीं जल्दी सोच रहे हो ना, तो इस साल बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं, नेक्स्ट ईयर जो सोचोगे वो हो जाएगा। और लोन जब भी दो मंगलवार के दिन दिया करो। किसी को पैसा चुकाना है, ओके सपोज करो किसी का हमने 10 लाख चुकाना है, हमारे पास नहीं है, तो लेकिन मंगलवार को 1000 रुपये दे दिया, ये समझो स्टार्ट कर दिया, वो धीरे धीरे खत्म होने पे आ जाएगा लोन। ओके थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू विकी जी, जय थैंक माता दी। यू। जय माता दी जी। जी गोपाल जी अनम्यूट करो। गोपाल जी अनम्यूट करें। हाँ जय माता जी। जय माता दी। सर एक्चुअली मेरी तो डेट ऑफ बर्थ है नहीं, अभी फिक्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में वो है, वो तो उससे पता नहीं लगेगा गोपाल जी। सर 15 साल से बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है। वो पर्सनल कंसल्टेंसी ले लीजिए पर्सनल ले तो लो, आपको पर्सनल के अंदर सेटिंग कर दूंगा आपकी, ये बात अच्छा। पक्की है। लेकिन ये नहीं है कि कुछ टाइम लगेगा, सेटिंग करा देंगे आपकी लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो सेट कर देंगे। सर एक मेरे लड़के की है 30 जुलाई 2000। कितनी है? 6 नहीं 30 जुलाई 30 जुलाई 2000। हाँ जी, नाम है हेमंत कुमार। क्या क्वेश्चन है आपका? सर इसको कौन सा धंधा कराए, क्या बिजनेस कराए, क्या सर्विस कराए, क्या जॉब कराए? अभी बच्चा है आपके पास? हाँ अभी वो अभी सो बैठा है गया बच्चा? सर, सो सो गया गया? वो अभी। हाँ। तो ये एक्चुअली बच्चे से थोड़ा सा बात करके पता लगता है। उसके जो 2000 के बाद के बच्चे हैं उनकी ग्रिड के अंदर नंबर कम होते हैं, तो उससे कुछ नंबर पूछने थे, तब जाके ये कुछ क्लियरिटी आती है। ऐसे क्लियर आना इनका मुश्किल है। तो वैसे इसको एजुकेशन से रिलेटेड आप कुछ भी करवा सकते हो, वाटर से या एजुकेशन से रिलेटेड। नहीं सर ये तो करना नहीं चाहता वो फिर आप देखोगे क्या करना है नहीं करना। मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या बता रही है। सर। वो एक तो आपके ग्राफिक डिजाइन का काम करना चाहता था वो। कर सकता है, करा दो, कोई नहीं। और सर एक अभी क्रिएटिविटी वो वाला कोई काम, हाँ क्रिएटिविटी वाला करवा सकते हो, उससे कोई भी करवा सकते हो। सर वो भी उसने थोड़े दिन किया था, अभी बंद कर दिया। अभी अमेजोन कंपनी के अंदर वो उसमें लगा हुआ है, सिर्फ कंप्यूटर का जो काम है ना मैनेजमेंट का, वो काम कर रहा है। जैसे प्रोडक्ट आते हैं उसको क्या कितना डिलीवरी हुआ, क्या हुआ, पूरी डिटेल वो काम कर रहा है अभी। उसमें जो भी है प्रॉफिट है क्या? वो यहाँ पर अब डिस्कस इतना नहीं कर सकते। तो जब भी कुछ हो तो आप उससे मतलब अगले वेबिनार में बात करा देना, कुछ हम चेक कर लेंगे। ठीक है। जय माता दी। जय माता दी जी। कुंतल वघानी जी। गुड इवनिंग। जय माता दी सर। जय माता दी सर माय बर्थ डेट इज 38 June 73। 73। या इसके बाद मोनिका जैन जी का लेंगे, तैयार रहेंगी मोनिका जैन जी। सर क्या क्वेश्चन है आपका? सर क्वेश्चन तो यही है, बेसिकली मैं एनजीओ चलाती हूँ और मतलब मेरा फील्ड तो टीचिंग का और पहले से टीचिंग का ही रहा है, पर अभी एक्चुअली मैं बहुत सारी थेरापीज भी करती हूँ। जैसे अभी नेचुरोपैथी का भी पढ़ रही हूँ, लास्ट ईयर है। एंड काफी थेरापी करती हूँ, सुजोग थेरापी, नंबर थेरापी, मैग्नेट थेरापी वगैरह। तो सर क्लिनिक मुझे ओपन करना है, तो यही बेस्ट रहेगा कि जो कंटिन्यू है वही करूँ, टीचिंग की लाइन? टीचिंग लाइन ज्यादा अच्छी है। अच्छा। उसके अंदर आपको अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। अच्छा सर।
क्योंकि आपने जो फैमिली सपोर्ट वाला बोला है ना, वो पूरी लाइन बन रही है, 276 मेरा बन रहा है। बढ़िया मैम, पूछने की जरूरत ही नहीं होती, बस घर से सपोर्ट मिल रहा है, बढ़िया है। तो सिर्फ आप ये देखो भी अब जो काम करना है वो एजुकेशन से रिलेटेड करें, ज्यादा अच्छा रहेगा आपका। बहुत बढ़िया, मतलब इसके अंदर स्कोप है, इसको कंटिन्यू करें। अच्छा सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। मोनिका जैन जी प्लीज आप। हाँ जी, जय माता दी सर। जय माता दी। सर मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 मार्च 1977, 21 मार्च 1970। 21 मार्च 1970। नेक्स्ट लेंगे 70, शुभन जी। 70, 77। 77, 77। सर हमारे ना दो काम है, जैसे कि स्पेयर पार्ट्स का और एक कोल्ड ड्रिंक शॉप, सिगरेट में हर सामान रखा हुआ है। तो जैसे कि हमारी इच्छा है कि जैसे एक ही काम में सेटिंग होए, और लेकिन हस्बैंड छोड़ना नहीं चाहते, मतलब कि आगे वाला काम स्पेयर कोल्ड ड्रिंक शॉप वगैरह का काम। सर क्या कुछ हो सकता है या क्या अब कोल्ड ड्रिंक वाली शॉप हमारे नाम कर दो, क्या हो जाएगा उसमें, क्या सिंपल है ये तो। सर जैसे कि ना बेटा ना 11 साल का है, तो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जो स्पेयर पार्ट वाला काम जब मतलब सेट हो जाए एक ही काम, लेकिन वो दोनों काम ही करते हैं और टेंशन सी बनी रहती है। दो काम में मैडम पैसा ज्यादा आता होगा, टेंशन क्यों बनी रहेगी? सर वो ना एक्चुअली पता है क्या है, बताया वो जो सिगरेट बीड़ी सारी चीजें रखी हुई है, हमें पसंद नहीं है, बच्चों को और मुझे पसंद नहीं है ये काम। बाकी मैम जो काम चल रहे हैं उसको बंद मत करो। ठीक है कारण सर। क्या होता है, कई बार क्या होता है, हम करते तो अच्छे के लिए हैं, लेकिन वो कई बार उल्टे पड़ जाते हैं। जब अच्छा चल रहा है, पैसे आ रहे हैं ना, तो उसको कंटिन्यू करो, बिल्कुल भी बंद नहीं करना। जो आजकल पैंडेमिक चल रहा है, किसी के बिजनेस चल नहीं रहे, तो ये तो आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि काम चल रहे हैं। कोई भी काम हो, कोई काम छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है, मतलब इसलिए कोई टेंशन नहीं, जो काम कर रहे हैं उसको करने दो। कारण क्या होता है, कोई भी आप नई इन्वेस्टमेंट करते हो या कोई छोड़ के एक पे डिपेंड हो जाते हो, तो वो सही नहीं है। तो इसको कंटिन्यू काम करने दो। और वैसे हल्के से वो भी है क्या, सन की टाइप भी है कुछ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हैं? जी, हाँ सन जी, की है, ठीक हाँ है। जी। बहुत सर बहुत नुकसान वगैरह भी हमारा काफी होता है, नुकसान बहुत होता है, जैसे कि ना शॉप्स में कभी आग लग गई, पैसे डूब गए, कुछ हो गया। कमाते मेहनत तो बहुत करते हैं पर सुख नहीं जैसे कि मिला जिंदगी में। मिल मेहनत जाएगा, बहुत मिल जाएगा तो मैम, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ा सा ना उनको वीरवार को ना कुछ ये मीठे चावल बना के ना उनके हाथ से दान करवाया करो। ठीक है सर। बस उससे सही रहेगा। और एक सफेद चीजों से दूर रखो इनको। ठीक है जी। बस सर वैसे ठीक लाइफ, रहेगा। ठीक है सर, हाँ ठीक। हाँ ठीक है, ठीक है, बढ़िया। जय माता दी सर। जय माता जय जी। माता पैसे आ रहे हैं जी, और क्या कहा, और क्या चाहिए जी। जी शुभन जी। नेक्स्ट अनिरुद्ध जी का लेंगे, प्लीज अनम्यूट करें पहले। शुभन जी पहले अनम्यूट करिए। अनिरुद्ध जी आप बोलिए। हेलो सर, जय माता दी। जय माता जय दी। माता दी। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 26/5/1989। नेक्स्ट रामा जी का लेंगे। रामा FUKE लिखा हुआ है, पता हाँ नहीं जी क्या। अनुरोध जी बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा क्वेश्चन, आपने जो टॉपिक लिया आज उससे रिलेटेड है। तो मेरे इसमें मैक्सिमम 3 नंबर्स तो है सपोर्ट वाले। तो मेरा क्वेश्चन है कि फैमिली तो ठीक है, फैमिली सपोर्टिव है, लेकिन कलीग्स से सपोर्ट नहीं रहता है, फ्रेंड्स से सपोर्ट नहीं रहता है। मतलब कलीग्स में उतना मतलब सपोर्ट नहीं वो आता, आपका नेचर, फ्रेंड्स तो मतलब नेचर ऐसा है, नेचर जो है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बता रहा है। नेचर जो है थोड़ा सा अलग टाइप का आपका। बाकी जो फैमिली सपोर्ट है, तो ये समझ लो कि फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा, प्रॉपर्टी अच्छी मिलेगी, चाहे फैमिली से मिले चाहे आपके ससुराल से मिले, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जो नेचर को थोड़ा सा चेंज करो आप अपना, नेचर को चेंज करोगे तो वो जो आपके कुलीग्स है उनके साथ भी आपके जो रिलेशन है बढ़िया रहेंगे। किसी तो बात मैं पे मतलब अटका मत करो, आप अटक जाते हो हर बात पे, इसका विशेष ध्यान रखो। क्योंकि जब तक आपको अपनी वीकनेस नहीं पता लगती तब तक आप
वही करते हो जो आपने करना है। अब आप जब अटक जाते हो तो चाहे वहां पर आप जितना मर्जी नुकसान झेल लो, आप अटते नहीं हो उससे। बस यही चीजें हैं जो लाइफ के अंदर हमें पता लग जाए कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, तो उसको अपने ठीक करके लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। अटको मत, मतलब किसी बात को, अटकना मतलब किसी बात को पकड़ के बैठ जाना, ऐसा क्या? यानी कि कोई भी चीज है, अटक जाते हो। अटकने का मतलब होता है जो भी मन के अंदर आ गया, या कोई चीज है या कुछ भी है, किसी डेप्थ तक जाना है, किसी के अंदर तक जाना है, खोजी स्वभाव के, कुछ भी समझ लो। जब ऐसी चीजें हम करते हैं तो अपने जो साथ वाले कुलीग्स है वो अपने से दूरी बनाने करते हैं ना। कुछ गुस्से पे कंट्रोल करो, गुस्सा काफी ज्यादा है आपके अंदर, है ना। ये जो चीजें हैं, या फिर कई बार अपने अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज कर देते हैं गुस्से में। जो ये चीजें हैं, ये जो हमें जो कुलीग से दूर करती हैं, ये सब कुछ है। डेट ऑफ बर्थ बता रही है, वैसे मेरे को कुछ नहीं पता आपके बारे में, ना मैं आपसे मिला हूं। लेकिन जो ये चीजें हैं ना, ये जो प्रॉब्लम्स है, इनको थोड़ा सा सॉल्व करो, गुस्सा को कम करो अपने। जैसे कहीं भी लगता है हम अटक रहे हैं या किसी बात पे, उसको हटा दो, उस जगह से उठ के चले जाओ, या कुछ भी है। तब लाइफ के अंदर उनके साथ भी आपकी अच्छे रिलेशन बनने लग जाएंगे, ये समझो। तो ऐसे अब्यूसिव लैंग्वेज तो नहीं यूज करता, लेकिन जब मैं किसी से पोलाइटली बात कर रहा हूँ तो वो रेसिप्रोकेट नहीं होता है, और क्या। तो ये अगर 50 दोस्त है तो 50 में से 5 लोगों से बनती है। तो बस चूजी हो गए, पर ये तो 45 नहीं बनती, तो इसका मतलब प्रॉब्लम अपने में है। ये नहीं है कि मतलब कुछ डेट ऑफ बर्थ बता रही है आपकी, मतलब भी आप किसी से बना नहीं सकते। लेकिन इस जो बिहेवियर को अपने ठीक कर लेंगे तो उनके सबके साथ बनने लग जाएगी। गुस्से पे कंट्रोल, तो किसी बात पे अटकना नहीं, बस ये 2-4 चीजें ऐसी कोई करनी है, ठीक है। बाकी आपके शार्प माइंड है, बिजनेस भी कर सकते हो, प्रॉपर्टी अच्छी है, लक फैक्टर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बस ये जो एक तो लाइफ के अंदर अटकना, दूसरा फोकस करना, बस ये 2 चीजें सीख लो, लाइफ एकदम बढ़िया हो जाएगी। अटकना छोड़ फ्यूचर दो। में लाइफ पार्टनर से भी अच्छी बनेंगी या कैसा? लाइफ पार्टनर के साथ भी वही प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा, जो ये गुस्सा है, इसको कंट्रोल करोगे तभी ठीक रहेगा। तो आपने बोला कि लक फैक्टर अच्छा है, तो व्हाट अबाउट मनी फैक्टर? बढ़िया, स्ट्रगलिंग एकदम रहेगा, अच्छा 8 और रहेगा। 4 कॉम्बो है। स्ट्रगलिंग तो रहेगी। स्ट्रगल तो जहाँ 8-4 हो गया या 4-8 हो गया तो वो तो समझो स्ट्रगल है, लेकिन लक फैक्टर काफी अच्छा है, ये समझो। वैसा लक फैक्टर नहीं, 4-8 के हिसाब से नहीं बता रहा, जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी है। डेट ऑफ बर्थ जैसे आपकी बता रही है, उस हिसाब से अच्छी प्रॉपर्टी आप गेन कर लोगे, मतलब अच्छी, जिसको कहते हैं बढ़िया वाली। हो सकता है आप बना नहीं पाओ तो कोई फादर से अच्छी मिल जाएगी, ससुराल से मिल जाएगी, कोई और गिफ्ट कर देगा, कुछ ना कुछ आएगा जरूर आपके पास प्रॉपर्टी से रिलेटेड। मनी भी ठीक रहेगी, और जो लग्जरी भी है वो भी आएगी, सब कुछ आएगा। लेकिन प्रॉब्लम बस आपके अपने में है, उसको थोड़ा सा सॉल्व करो। ओके सर। बुरा तो जो लक फैक्टर देखण में चरहा, बुरा न मिलिया कोई। अपने आप को देखो, अपने आप को नहीं, अच्छा करो, सब अच्छे हो जाएंगे बाकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ये समझो। सब कुछ आपके हाथ में है। अब हमने अनिरुद्ध जी, कैसे अब अपनी, ससुराल वाले पैसे वाले हैं कि नहीं है, ये बताओ। फिलहाल तो करियर आगे नहीं, करियर ट्रैक पे आ जाए उसके बाद 2-3 अरे साल बाकी ये है। थोड़ी क्या कर पूछ रहे रहा हो हूँ मैं आपको। आप कर क्या रहे हो अभी? फिलहाल तो सर हॉस्पिटल में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम करता हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब देखो, अब प्रॉपर्टी कहाँ से आने वाली, बस वो ध्यान लगाओ आप। कौन सर पैसे और वाला एक है जो मसला आपको देगा। सर, और एक और चीज, लक फैक्टर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या मर्करी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा या क्या? सर किसको स्ट्रॉन्ग करें सर, ये अनिरुद्ध जी? वो पूरा देखना पड़ेगा भी कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे। सिर्फ एक बार तो गुस्से को कंट्रोल करना है, ये समझो। ओके जी, थैंक यू, बस, थैंक यू ओके, अनिरुद्ध थैंक जी। यू वेरी मच, थैंक और यू वेरी फोकस मच। हो जाओ, फोकस। फोकस हो जाओ, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी डेट ऑफ बर्थ है, काम करो। स्ट्रगल तो रहेगा, ओके, स्ट्रगल तो लाइफ का नाम ही स्ट्रगल है, हर आदमी कहीं कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर ही रहा है सर। ठीक है ना सर? श्योर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। रामा जी, अनम्यूट करें आप। सर 12/8/1982। 12/8/1982।
1982। महेंद्र अरोड़ा जी का नेक्स्ट लेंगे, तैयार रहे महेंद्र जी। क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन ये पूरा ही इनके बारे में, हेल्थ के बारे में, इसके बारे में बताओ। मैडम आज तो रिलेशनशिप के ऊपर है, फैमिली सपोर्ट के नंबर के ऊपर है वेबिनार। हाँ तो वही उसके और उसके बीवी के कैसे क्या है, बीवी का बताओ क्या नहीं ठीक है, उसका बीबी के साथ रिलेशन ठीक है, टेंशन मत लो, बढ़िया हो जाएंगे। नहीं है तो बीबी से अच्छे हैं, कोई और टेंशन बाकी नहीं। नहीं, बाकी बाकी उसके से health- बाकी से ज्यादा अच्छे नहीं है। बाकी से यानी ज्यादा अच्छे मेरे नहीं, अब आप बताओगे। बाकी और बताओ ना उनके बारे में कुछ, यानी बिजनेस वगैरह के बारे में। बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ बिजनेस कर रहे। बिजनेस भी बढ़िया रहेगा उनका, ऐसा नहीं है कि बिजनेस बढ़िया नहीं रहेगा। बस यही है कि लास्ट में फिर इनके भी वही दिक्कत है कि फोकस की इनके भी कमी लगती है। इनको ओके। कहो कि जो भी चीज कर रहे हो उसको कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि 1-2 साल के अंदर, 3 के साल के अंदर ये बस चेंज करने की सोचेंगे, तब आप उसको कहना कि जो भी कर रहे हैं तो वही करते रहें। बाकी ठीक है, इनका कोई दिक्कत नहीं है इतनी, लाइफ के अंदर ठीक हेल्थ रहेगा। प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम उसका हेल्थ इसके अंदर तो कुछ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तो कोई है नहीं हेल्थ में प्रॉब्लम। ओके। वैसे कोई कई बार क्या होता है, जहां पर हम रह रहे हैं कोई वास्तु के हिसाब से या कुछ और है तो वो तो अलग चीज है, लेकिन वैसे ठीक है इनका ही डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। कोई कई बार क्या होता है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होती है प्रॉब्लम, लेकिन इनका एकदम सही है। अच्छा इनके बीवी का बताओ क्या। बस 11 एक मैडम, एक और एक जी महेंद्र जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी, बोलिए। सर जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12/10/1956। क्या क्वेश्चन आपका? सर मैं रिटायर हूँ, 6 साल हो गए मेरे को ये पता करना आगे फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज मेरी कैसी रहेगी पोजीशन। साक्षी जी का लेंगे नेक्स्ट। कोई बिजनेस कर सकता हूँ क्या? अभी तो मैं खाली हूँ, रिटायर भी लाइफ जी रहा हूँ। 15 मार्च के बाद ट्राई करो। 15 मार्च के बाद? अच्छा, बहुत अच्छा आगे की वैसे टाइम आ लाइफ रहा है। कैसी है हेल्थ वाइज? बढ़िया एकदम अच्छा। अच्छी है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डायबिटीज जो अंडर कंट्रोल ही है मतलब लाइफ। हाँ जी वैसे ठीक है, कोई मेजर कोई भी चीज नहीं है, बहुत अच्छी है। आप सिर्फ क्या कहते हैं, यदि कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, हाँ नहीं बिजनेस, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस नहीं, प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकता हूँ मैं? कर सकते हो। 8 नंबर तो है नहीं मेरे पास। कोई बात नहीं, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आगे लॉन्गेविटी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली लाइफ में? नहीं एकदम फिलहाल बहुत अच्छा है, टेंशन मत लो। और बिजनेस यदि स्टार्ट करते हो 15 मार्च, उससे पहले मत करना कोई भी चीज है। नहीं अभी तो खैर अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो प्लानिंग चल रही है। अभी तो रेंटल इनकम प्लानिंग में ज्यादा टाइम मत लगाना, ये समझो। अच्छा रेंटल इनकम आ सकती है कुछ? रेंटल इनकम के इतने ज्यादा चांस दिख नहीं रहे, ज्यादा बहुत अच्छी नहीं रहेगी, यदि आई भी तो नॉर्मल। कंस्ट्रक्शन बिजनेस कर सकते हैं प्रॉपर्टी का? कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये एक ये लाइफ भी ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि प्लानिंग में ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना। 11 महीने हैं जिसके अंदर आप सेट हो सकते हो। नहीं वो तो मैं कर लूंगा, मगर वो बाकी हेल्थ वाइज तो ठीक रहेगा ना, काम चलेगा ना? ठीक है जी, ठीक है, एकदम बढ़िया। हेल्थ वाइज कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है। थैंक यू सर, चुप साहब, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। जय माता, जय माता दी जी। सी शांग जी आप बोलिए। साक्षी जी की यहाँ से नॉइस आ रही थी। शीशांक जी आप बोलिए। हेलो जी। हेलो जी बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। जय माता दी, जय माता दी। तो मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। नहीं हेल्थ प्रॉब्लम कब से है? 21 साल से। 21 साल वाली यहाँ नहीं कुछ हो सकता, क्योंकि जो बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना,
जी उसका बस एक ही इलाज है कि दवाई खाते रहो, जो डॉक्टर कहता है वैसे करो। कोई रिसेंटली किसी को प्रॉब्लम आती है ना 1-2 साल के अंदर, सर ऐसा उसके नहीं है, दवाई कुछ भी नहीं खाता, प्रॉब्लम जाती नहीं है, ऐसी बात है सर। एक ही चीज होगी ना, दवाई खाते नहीं हो तो प्रॉब्लम जाएगी यदि कहाँ से, पहले ये यदि बताओ। 21 साल हो गए हैं जिस चीज को, वो इन डेट ऑफ बर्थ से कुछ नहीं जाने वाली, इसका विशेष ध्यान रखो। रिसेंटली आपकी मतलब टाइम के हिसाब से यदि कोई प्रॉब्लम आती है, हम उसको जज कर सकते हैं। जो बड़ी तो सर चीजें हैं उसके जी लिए सर आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो या तो घर को चेंज करो। जी जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं जो बहुत बड़ी है और आगे और जा नहीं रही, तो ये ज्यादातर आपके वास्तु के हिसाब से ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं। कभी भी जी चेक करोगे, कई बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई बाथरूम लैटरिंग है, कोई वो है किचन है, इसी हिसाब से चेक करोगे आप, और उसके बाद इसका सोल्यूशन मिलेगा आपको। जी और वैसे यदि कोई मतलब नॉर्मल रेमेडी है वो आपको बता देता हूँ। हनुमान जी के दर्शन किया करो। जी और एक आता है एक मिनट, जी चलो अब दिमाग में नहीं आ रहा एकदम, बता। एक तो हनुमान जी के आपने दर्शन करने हैं, एक आपने हनुमान जी को ध्वजा चढ़ानी है मंगलवार को, जिसके अंदर आपने कहना है कि जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। जी तो रात को सोते समय 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो ये जो प्रॉब्लम्स है धीरे धीरे कम हो जाएंगी। ये नहीं है कि खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो जी भी नहीं खत्म कर पाते। तो ये जी मतलब जो रेमेडी वगैरह तो नजदीक भी नहीं है। हाँ, यदि रिसेंटली होती है उसको हम कर सकते हैं क्यों, कारण हमें पता लग जाता है भी कौन सा आपका मतलब टाइम चल रहा है, तो उस ठीक हिसाब है से हम रेमेडी देके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा है, उसके लिए सबसे पहले ये है भी, या तो जिस कमरे में सो रहे हो सबसे पहले कमरा चेंज कर दो। उससे भी जी उससे भी समझ लो 50% तो उससे भी फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि जहां पर आप कंटिन्यू सो रहे हो ना, वहां पर क्या है, आपका ओरा अटैच हो जाता है। जब दूसरे कमरे के अंदर चाहे 21 दिन के लिए शिफ्ट हो जाओ, तो ओरा जी मतलब आपका सेट हो जाएगा, उससे भी काफी होगा। और जो आपका सोते टाइम आपका सिर होना चाहिए, वो जी आपका साउथ में या ईस्ट के अंदर होना चाहिए। बस इन दो के अलावा कहीं भी नहीं होना चाहिए, साउथ या ईस्ट के अंदर जब आप सोओगे आपका सिर। जी कई बार क्या नॉर्थ के अंदर वगैरह होता है, तब भी प्रॉब्लम्स कंटिन्यू रहती हैं। तो इसका भी विशेष ध्यान रखो भी वहाँ पर क्या चीज है। जी और सर ये सारा चीज देख के ही मतलब हेल्थ की जो होते हैं इश्यूज होते हैं, वो सारा घर वगैरह वास्तु को चेक करके ना फिर ही इसका वो इलाज मिलता है। जी सर थैंक यू जी। एक एक गोमती चक्कर आता है, याद आ गया, गोमती चक्कर है, 2 पीस उसका लेके ना लाल कपड़े जी में बांध के जिस बेड पे सो रहे हो उसके पाँव में बांध देना। उससे भी आपको 100% ही मतलब ये समझो चांसेस रहते हैं बीमारी जी धीरे सर धीरे दूर हो जाए। जी सर थैंक जय यू जी, माता दी। थैंक यू, जय माता दी। साक्षी जी, जिनको भी क्वेश्चन लेना हो वो प्लीज कैमरा ऑन करें। साक्षी जी को अनम्यूट कर लेते हैं। साक्षी जी बोलिए। हाँ हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार। जय माता दी। सर मेरा 13/11/1976 है। 30 13 13 हाँ 11 19 76। 76। ठीक है। एक्चुअली मैं साउथ इंडिया में हूँ, यहाँ एस्ट्रोलॉजी सीखी हूँ, उसका मैं क्लास करना चाहती हूँ। मुझे टीचिंग प्रोफेशन होगा क्या एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, मीन ऑकल्ट साइंस रिलेटेड। उसके साथ मैं बिजनेस करती हूँ। कर सकते हो मैम, उसको भी कर सकते हो आप, टीचिंग कर सकते हो, ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कर सकते सर। कर सकते हो। और मैं बिजनेस भी कर रही हूँ सर, लेकिन बिजनेस मेरे हस्बैंड देखते हैं। मुझे बुला रहे, मैं नहीं जाती क्योंकि मुझे 8 मिसिंग है, 5 मिसिंग है, सभी मिसिंग है, इसीलिए थोड़ा तो उससे क्या हो गया? बिजनेस ऐसे बिजनेस रिलेटेड एक बार वेबिनार किया था ना आपने? किया तो था मैम। हाँ। बाकी क्या होता है, जैसे नंबर होते हैं उनका सपोर्ट लो, घबरा के घर पे बैठने से तो काम नहीं चलता। यदि मेरे कोई नाम से बिजनेस हो रहा है, लेकिन मेरे हस्बैंड बुला रहे पेट्रोल पंप बोलते हैं ना, पेट्रोल पंप बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में। हाँ पेट्रोल पंप। हाँ हाँ वो है, मुझे बुलाते हैं बैठने के लिए, लेकिन मैं नहीं बैठती, हाँ, इसीलिए मुझे वो थोड़ा। कोई टेंशन नहीं, वहां पर मत बैठो, आराम से। आपके पास ऐसी डेट ऑफ बर्थ है जहां पर पैसा आना ही आना है। ओके। भर भर के पैसा है मैम आपके पास। ये पहली डेट ऑफ बर्थ है जो अच्छी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन है।
तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। और जो आप एजुकेशन देना चाहते हो वो भी दे सकते हो, बढ़िया रहेगा उसके लिए। ओके सर, थैंक यू जय सर। माता दी, मैं जय माता आपका दी। वेबिनार हर टाइम देखती हूँ, बहुत अच्छा होता है, बहुत थैंक यू नॉलेज मैम, है। थैंक यू। मैं भी इंटरेस्टेड हूँ लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, वो इवनिंग टाइम थोड़ा मैं बिजी हो जाती हूँ, बेटी छोटी है इसीलिए मैं कोई नहीं मैम, वैसे तो हमारा एक बैच होता है 3:30 से भी होता है दोपहर को, ओके, हाँ हाँ हाँ, उसके अंदर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और ओके यदि आप पहले से ही एस्ट्रोलॉजी वगैरह कुछ कर रहे हो तो उसके अंदर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नंबरों का जो होता है सिर्फ हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, इसके अंदर तो सिर्फ 1 सेकंड के अंदर हम सामने वाले के जितने भी ट्रेड्स है सब बता सकते हैं। हाँ सर, ओके और उतने ही इजी इसके वो टूल्स होते हैं जिनसे हम इनको सपोर्ट देके लाइफ को इनकी सक्सेसफुल कर सकते हैं। ओके सर, ओके ओके, मैं कांटेक्ट करती हूँ सर। ओके, ठीक है मैम, मोस्ट जय वेलकम माता जी, मोस्ट वेलकम। हाँ थैंक यू सर। जी जी। कुछ लोगों के पास टाइम नहीं है, किसी को दिन का बैच चाहिए, किसी को सुबह का बैच चाहिए, किसी के पेट में दर्द होगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आप थोड़ा सा स्ट्रगल या थोड़ा सा मानस नहीं बनाएंगे तब तक आप अपने आप को एक कदम आगे नहीं ले जा पाएंगे। हम आपको दौड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन चलने के लिए भी एक पैर को आगे रखना पड़ता है, फिर दूसरा पैर उठा के उससे आगे रखना पड़ता है। तो अगर आप अपने आप को एजुकेट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो अपने आप को एजुकेट कीजिए। क्योंकि वेबिनार में एक तो लिमिटेड टाइम होता है और हम रेमेडीज सिर्फ वही दे पाते हैं जो जर्नल रेमेडीज हो। डेट ऑफ बर्थ को लेकर कंप्लीट समझकर उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज रेमेडीज देने के लिए या तो आप पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं या इस विद्या को खुद भी सीख सकते हैं। ये कोई एस्ट्रोलॉजी जैसा पहाड़ नहीं है कि आपको 20 साल सीखना है, या ये ऐसा कोई जादू नहीं है जिसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सिर्फ 15 से 20 दिन एक एक घंटा देने पर आप अपने आप को इतना बेहतर पाएंगे और जैसे जैसे लोगों की हेल्प करते जाएंगे अपने आप में एक मजबूत शख्सियत बन जाएंगे। तो फेलियर मत बनिए, एक विनर बनिए। विनर बनने के लिए सिर्फ एक थोड़ी सी सोच को आपको चेंज करना है, अपने आप को पॉजिटिव मोड पे लाना है और इस विद्या को सीखना है। न्यूमरोलॉजी जो है बहुत ही एशियंट साइंस है, लगभग 4 से 5 हजार साल पुरानी है और आज भी बहुत ही एक्यूरेट वर्क कर रही है। सर ने विकी जी को बोला कि जो आपको शौक है उसको कम कीजिए, उन्होंने हाँ कहा कि हाँ मुझे शौक है। सर ने बोला आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं है, उन्होंने बोला नहीं है। तो ये क्या उनको जानते हैं या आपको जानते हैं क्या? नहीं, ये आपके नंबर्स बता रहे हैं और ये आप भी जान सकते हैं। सोचिए अगर आप इस फील्ड में हैं और ये करेंगे तो आपको नेम फेम और पैसा भी कमाएंगे। लेकिन अगर आपको पैसा कमाने के लिए नहीं भी करना है तो कम से कम अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए, कम से कम अपने लिए तो ये कीजिए। क्योंकि अगर आपको ये पता पड़ जाए कि आगे खड्डा है तो आप अपना रास्ता मोड़कर दूसरी तरफ तो जा ही सकते हैं, या आपको ये तो पता है कि मेरा जॉब ये करने से मुझे कुछ ना कुछ सफलता मिलने वाली है तो मैं वो सफल बन जाऊं। तो मेरा आप सबसे सिर्फ यही निवेदन है कि एक एक क्वेश्चन पूछ के अपने आप को खुशनसीब मत समझिए। ये सोचिए कि मैं सारी विद्या सीखकर सामने वाले की जीवन को परिवर्तन करूंगी, किसी की लाइफ को चेंज करूंगी, तब मेरे कर्मा क्लिनजिंग होंगे और मेरे को ब्लेसिंग्स आएंगी। ब्लेसिंग्स बांटिए। थैंक्स टू जूम, थैंक्स टू सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, इस विद्या को दे रहे हैं। वरना मैं बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट को जानता हूँ, वो केवल कंसल्टेंसी लेते हैं, वो इन शिक्षा को सिखाते भी नहीं है। इन्होंने अपने 5 से 7 साल दिए, सीखी, सीखने के बाद 10 गुरुओं से सीखी। आज जो वो सब कुछ सिखा रहे हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं से सीखा होगा और आज आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, आप भी सीखिए और किसी की हेल्प कीजिए। क्योंकि आप जितनी हेल्प करेंगे उतनी ब्लेसिंग्स आपको डिवाइन देगा। यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ बनाने के लिए आपको यहाँ पर भेजा है, लेकिन अपने आप को एक विनर के तौर पर मजबूत कीजिए। आइए इस विद्या को सीखिए और लोगों की हेल्प कीजिए। बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, विजया जी का और शुभान जी का। शुभान जी प्लीज अनम्यूट करें। जी हेलो, जी, नमस्ते सर जी। मेरी बर्थ डेट है 6 मार्च 1978, 6/3/1978। हाँ, मैं बहुत सालों से अभी मेरा पहला पार्लर था
पहले मैं बहुत साल शादी से पहले जॉब कर रही थी। शादी के बाद मैंने खुद का पार्लर 4 to 5 इयर्स चलाया, काफी अच्छा गया। उसके बाद मैं हस्बैंड के साथ आउट ऑफ कंट्री आ गई। यहाँ पे अभी मैं 7-8 साल हूँ, पर यहाँ पे मैं इतनी सेटिस्फाइड नहीं हुई, जो फैमिली प्रॉब्लम्स और मेंटली स्टेबल नहीं रही। पर अभी करियर के हिसाब से और कितने साल रहना है या मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं स्कूल में भी ट्राई कर रही हूँ या क्या करूँ, पार्लर का स्टार्ट करूँ। स्कूल आपके लिए सही नहीं है मैम। ओके। स्कूल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड आपने नहीं करना है। जैसे सपोज करो पार्लर था लेडीज से संबंधित काम, वैसा ही कोई ढूंढो जो लेडीज से रिलेटेड हो, उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी। और ट्रांसपोर्ट बिजनेस कुछ ऐसे? ट्रांसपोर्ट बिजनेस कर सकते हो। ओके। मैं कितने साल हूँ यहाँ तक, या इंडिया जाके मेरा खुद का पार्लर करूँ या नहीं हो सकता है? क्योंकि मैं इतने अनसेटिस्फाइड, इतना घर में बैठने का आदत। अभी आप कहाँ पर हो? अभी कहाँ पर हो? सऊदी अरेबिया में हूँ मैं। तो वापस कब आओगे? पता नहीं, हर साल मेरे हस्बैंड को मैं बोलती हूँ मुझे इंडिया जाना है, पर हर साल वो मुझे यहाँ पे रोक के लेते हैं। तो वही कर लो ना, वही कर लो काम, क्या दिक्कत है? वहां पर करो आप, वहां पर कुछ भी कर लो। कोई टूर एंड ट्रेवल्स का स्टार्ट कर लो, काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, चलेगा सर। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई काम कर सकते, मतलब ये भी रहने दो, आप सिर्फ वो करो, क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, मतलब मैं अभी थोड़ा न्यूमरोलॉजी का देख रही हूँ, पर मैं ये पत्रिका देखना, ये सब घर में देख के अभी बहुत सारा सीख रही हूँ खुद के खुद। खुद से तो क्या, बिना गुरु के ज्ञान नहीं रहता मैम। नहीं होता, पता है। टाइम खराब करने से अच्छा है मत सीखो। कारण क्या होता है, आधा अधूरा ज्ञान जो होता है, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, वो डेंजरस रहता है इसके अंदर खासकर। और टूर एंड ट्रेवल्स कर सकते हो, वुमेन से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हो। और यदि इसके अंदर आना चाहते हो, ये ऑकल्ट साइंस के अंदर, तो ये भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और ट्रांसपोर्ट बिजनेस में यहाँ इंडिया से कुछ मंगाओ और यहाँ पे सेल करो, वो भी कर सकते हो, वो भी अच्छा है आपके लिए। और कितने साल हूँ मैं यहाँ पे? मैम आप बहुत खुशनसीब हो। मैडम आप खुशनसीब हो। मैं ऐसे हजारों औरतों को जानता हूँ जिनके पति फॉरेन जाते हैं और वो यहाँ रोती रहती हैं, और आप वहां पर हस्बैंड के साथ हो और आप कह रहे हो कि आप यही काम करो, मेरे को वहां जाने दो। मैं तो पहला केस देख रहा हूँ ऐसा। नहीं, पर फैमिली में सेटिस्फेक्शन हो तो यहाँ पे रहने में अच्छा लगेगा ना। मैडम सेटिस्फेक्शन तो वहां रहेगा जहाँ आप अपने परिवार को खुश रखेंगे, वो आपको खुश रखेंगे, तो सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं होगा? आप अपने आप को बिजी रखिए, परिवार से प्रेम बढ़ाइए, उनसे बात कीजिए, उनसे टाइम दीजिए, उनके साथ समय बिताइए, उनके साथ रहिए। सबसे ज्यादा टाइम तो वही यहीं पे रहता है मेरा, घर में। हाँ तो बढ़िया है। बच्चों के साथ। ऐसे मैम फिर ऑकल्ट साइंस में आ जाओ। यदि टाइम ज्यादा है ना, तो लोगों का भला करो, एक तो भला करो, उससे क्या होगा, ब्लेसिंग मिलेगी, और जो भी कोई लाइफ के अंदर प्रॉब्लम चल रही है वो दूर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। राजकुमार जी ने अभी एक बात कही बहुत ही बढ़िया, कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान सब जगह भरा पड़ा है, किताबों में, यहाँ वहाँ। कुछ समाज में हमारे मंत्र दीक्षा भी दी जाती है, राम का नाम सबको पता है, लेकिन अगर आपने गुरु द्वारा राम का नाम लिया है, या ओम नमः शिवाय, हर किसी को पता है कि ओम नमः शिवाय बोलने से हमारा कुछ ना कुछ भला हो जाएगा। या आप जिस धर्म से भी हैं, जिसको भी मानते हैं, जय जिनेंद्र बोलने से, या जिस भी धर्म को मानते हैं, वाहिगुरु बोलने से आप सबका बेड़ा पार लग सकता है। लेकिन अगर वही मंत्र आपको गुरु देगा और फिर उसका आप जाप करेंगे, तो वो आपको बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करेगा, तब जाके आप सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि उसको पता है कि उसको कैसे देना है, और वो एक चैनल बनता है। वो डिवाइन पावर से किसी गुरुओं द्वारा पास थ्रू होकर आपके तक जाता है, तब जाके वो वर्क भी करता है। कहने का मतलब ये है कि गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, सही या गलत की पहचान वो आपको बताएगा। तो अच्छा गुरु कीजिए, कहीं से भी सीखे, पर सीखे किसी से। मोहन जी प्लीज अनम्यूट करें। मोहन जी, विजया जी आप अनम्यूट करें प्लीज। हेलो 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 विजय जी बोलिए। हेलो विजया जी बोलिए। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। मुझे एक्चुअली मतलब ये पूछना था सर, इसमें आप जो भी कोर्स करवा रहे हैं, सो आप बताए ना स्टार्टिंग में चैंडलियन, पाइथागोरस सब कवर होगा सर इसमें?
मैम ये इसमें खिचड़ी नहीं पका रहे, सिर्फ लोशो ग्रिड बनाएंगे। अच्छा मतलब नहीं, आप पता है नहीं मतलब नाम तो ये चार साइंस होती है, पाइथागोरियन, कबाला, वैदिक और जो ये चाइनीज वाली लोशो ग्रिड, 4 तरह की होती हैं। कोई भी एक साइंस सीख लो, उसके लिए बेटर है, काफी है। अच्छा मतलब वही आपको मुझे पता तो लगे भी किससे आपने सपोर्ट लेना है। चारों सीख ली, चारों की खिचड़ी बन जाएगी। हमने तो सिर्फ ये जैसे ये चलेडियम सीखी हुई है, इसके अंदर ही हम सारी सपोर्ट दे रहे हैं आपको। इसी से हमने मतलब जो भी लेनी है, ब्लेसिंग लेनी है, इसी एक से ले रहे हैं। और कोई भी किसी से भी सीखोगे ना मैम, चारों कोई भी नहीं सिखाएगा, सबके अलग अलग है, मतलब टीचर्स अलग अलग होंगे, गुरु। नहीं, एक एक्चुअली जगह मुझे न्यूमरोलॉजी का कुछ पता नहीं है, बट हाँ अभी जी, हाँ मैंने जी, देखा ना तो हाँ जी आपने मैम। बताया इतना टाइप्स है करके आपने बताया, सो हाँ इसलिए मैंने पूछा कि मतलब सब टाइप्स कवर होंगे क्या करके। नहीं, सब टाइप नहीं होंगे मैम। जो हम जिस पद्धति से हम आपको बता रहे हैं, ये समझो, यदि नॉलेज नहीं है तो ये समझ लो भी जिस बेस पे हम आपको प्रेडिक्शन लेवल बता रहे हैं, इस प्रेडिक्शन लेवल पे आप आ सकते हो सीख के। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत रहेगी, प्रैक्टिस की रहेगी, लेकिन आप भी ऐसे ही बता सकते हो, किसी को भी प्रेडिक्शन कर सकते हो, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ लेके। तो सभी क्लासेस जूम में ही होंगे सर? हाँ जी मैम, उसका 15 से 17 ही क्लासें होती है, बहुत ज्यादा क्लासें नहीं होती। बहुत नॉर्मल सा क्या कहते हैं, टाइम देना होता है 1.5 से 2 घंटा डेली। और उसके बाद आपने 1 या 2 महीने प्रैक्टिस करोगे तो इस लेवल पे आ सकते हो, प्रेडिक्शन लेवल तक। प्रेडिक्शन लेवल तक हम आपको कोशिश करते हैं लाने की, मतलब वही ताकि अगर कुछ डाउट हाँ जी, होगा तो आप आपका मतलब सपोर्ट रहता है ग्रुप का? वो तो लाइफ टाइम ही आपके साथ ग्रुप बनाएंगे आपको। आपका एक ग्रुप होगा व्हाट्सएप पे, उसके अंदर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और जो अपन जूम पे क्लासें हैं, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। इसके अलावा यदि कोर्स खत्म भी हो जाता है, उसके बाद भी कभी भी आप प्रेडिक्शन पे अटकते हो, जब तक कि आप परफेक्ट नहीं होते, तो जब मर्जी आप कॉल कर सकते हो, ग्रुप के अंदर डाल सकते हो। जो आपके साथ होंगे वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। मैं भी उसके अंदर हूँ, ग्रुप के अंदर, तो वो भी मतलब उस तरह से भी हेल्प हो जाएगी। यदि डायरेक्ट भी आप कांटेक्ट करते हो तो आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोर्स खत्म हो गया और रिलेशन खत्म हो गए, ऐसा नहीं है, लाइफ टाइम रहेगा ये। टाटा बाय बाय वाला नहीं है मैडम काम। हाँ और दूसरी बात ये है कि न्यूमरोलॉजी इज ए वेरी इजी टू लर्न। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पहली बात तो जब आपको पढ़ाया जाता है तो हर सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, वो आप वहीं पर क्लियर कर सकते हो। उसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आप सेकेंड डे क्लास स्टार्ट होती है उस टाइम पूछ लो, तो फर्स्ट चैप्टर क्लियर। ऐसे 17 दिन तक ये आपको पूरा का पूरा क्लियर करते चलेंगे। आप प्रैक्टिस करते जाइए, ग्रुप एक्टिव है। 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 15 दिन तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग्स और देख लीजिए। 1 महीना देख लीजिए, 2 महीना देख लीजिए, 3 महीना देख लीजिए। उसके बाद तो आपका ब्रशअप वैसे ही हो जाएगा, और जितना प्रैक्टिस करेंगे और उतना आपको बढ़िया रहेगा। और एक बार आप अर्निंग करने लग हाँ जी जाएंगे, सर। पैसा कमाने लग जाएंगे। हम यहाँ पर बहुत अच्छा बोला आपने कि मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, तो आपके लिए तो और सुनहरा चांस है। एक्चुअली क्या होता है मैडम, जब बारिश होती है ना, तो एक आधा भरा हुआ गिलास रखो और एक पूरा खाली गिलास रखो, तो पूरे खाली गिलास के अंदर मात्रा ज्यादा आएगी। ये तो आप समझ रहे हो ना, क्योंकि आधा गिलास तो पहले ही भरा हुआ है, तो उसमें आधा गिलास ही भरेगा ना। आप तो पूरे के पूरे एम्प्टी हो, आपको तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो आप ज्यादा सीख पाएंगे, अच्छी तरीके से सीख पाएंगे और बहुत बेहतरीन सीख पाएंगे। और जो एक्चुअली जी मुझे एक्चुअली इसको प्रोफेशन जैसा नहीं करना, मुझे सिर्फ अपने फैमिली के लिए, मतलब अपने जब भी बहुत अच्छा किया मैंने मैडम। एक्चुअली इतना मुझे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का कुछ इतना ज्ञान नहीं है सर। बट अभी जो मैं वेबिनार्स सुनती हूँ फेसबुक में भी, जस्ट मेरे पास मैं जी फेसबुक पे इनरोल नहीं करती, मतलब इतना समय नहीं मिलता था, तो अभी थोड़े समय से जब फेसबुक में आके तब मैं देखने लगी, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब सिर्फ एक नंबर से प्रेडिक्ट किया जा रहा है। आज आप So इस it's- वेबिनार में मैडम बैठे हैं ना, ये भी डिवाइन या यूनिवर्स की कहीं ना कहीं से आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, या वो चाहती है कि आप समझे। सिर्फ जरूरत है एक स्टेप लेने की। आप अपने परिवार में या किसी के भी बच्चे को ले लीजिए, या किसी अपने हस्बैंड को ले लीजिए, अपने आप ऊपर ले लीजिए। या आज मेरा भी बच्ची है, वो किसी स्कूल में जाती है, आज अपन उसको इंग्लिश स्कूल में भेजते हैं, तो उसकी 15,000 रुपये नर्सरी से फीस लगती है, 12,000 लगती है। फिर वो फर्स्ट में आती है, फीस बढ़ती है, फिर 5वीं, 6ठी, 11वीं, ऐसे करके हम उसको एजुकेशन करवाते हैं इतना। उसके बाद अगर सपोज कीजिए उसकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो दर्द अपन को होता है, क्योंकि वी आर लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आती है। सोचिए उसके ऊपर लाखों रुपए लगाने के बाद भी अगर उसकी लाइफ सक्सेसफुल नहीं रह रही है, या वो कहीं ऐसी जगह शादी करके चली गई जहां उसको दुख मिल रहा है, तो अगर हम इस विद्या को जान रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वो सही भी बैठ रही है, जब आप इसको खुद सीखेंगे
कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब आपको पता रहेगा कि ये एक्यूरेट काम कर रही है, आपके रिलेटिव आप भले प्रोफेशनल के तौर पे ना लेंगे, लेकिन 100 ग्रिड 200 ग्रिड जब बनाएंगी तब आप देखेंगे ये दिस इज वर्किंग, ये एक्चुअल में वर्क कर रही है। तो क्या आप अपनी बेटा या बेटी के लिए या अपनी बहन के लिए या कोई भी समाज में दुखी आदमी है उसको सही सलाह नहीं देंगी या कुछ उपाय नहीं देंगी? सपोज करिए उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है तो अपने जितने भी लाखों रुपए अपन ने खर्च किए हैं वो सफल हो जाएंगे ना। तो मैं Yes, यही sir. सबको एक आग्रह करते हैं, एजुकेशन देते हैं कि आप प्रोफेशनल के तौर पर, हर आदमी कोई पंडित नहीं बनना चाहता, हर आदमी कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहता, लेकिन आप अपने जीवन को बेहतर करने के लिए सीखिए। हर घर से एक न्यूमरोलॉजिस्ट होना चाहिए। आज राजकुमार जी इसी मिशन पे निकले हुए हैं। जिस तरह की उनके जीवन में परेशानियां आई, कठिनाइयां आई, उन्होंने सीखा, अपनी लाइफ को धीरे धीरे कर आज इस स्थिति पे लाया कि कुछ की लाइफ बेहतर हो गई। उनकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत स्ट्रगल है, तो वो भी यही मिशन पे लेके, हालांकि उनका काम भी बहुत अच्छा है, उनको ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि किसी न किसी तौर से मेरी किसी की तरफ से भी हेल्प हो जाए, तो उनकी ब्लेसिंग से इनको जो जीवन में खुशी मिलती है वो कहीं भी नहीं मिलेगी। तो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सीखिए। और अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छा है, बेसिक टू एडवांस है, एडवांस टू प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल टू प्रिडिक्शन है, सब कुछ आपको बताया जा रहा है। और जो सीखा हुआ उनको भी मैं आग्रह करूंगा, कुछ ना कुछ आपको यहाँ नया जरूर मिलेगा। तो प्लीज आप भी सीखिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए, क्योंकि इस नथिंग, फीस इज ओनली सर, फीस कितना आपने एनर्जी एक्सचेंज कितना रखा है? ओनली 5100। इट्स ब्लेसिंग्स, ये आपके लिए एक आशीर्वाद ही है। और वो भी क्या है कि एनर्जी एक्सचेंज भी जरूरी होता है, क्योंकि 17 दिन तक टाइम आवर्स लगते हैं, जूम के खर्चे लगते हैं, इसीलिए सिर्फ ओनली। बाकी इसमें कोई भी आपका वैसे प्रॉफिट वाला, मार्जिन वाला का काम नहीं है। आपको इसके अंदर उपाय बताए जाएंगे, रेमेडीज बताई जाएंगी, फेंग शुई, इंडियन वैदिक रेमेडीज बताई जाएगी, कलर थेरेपी, ब्रेसलेट्स के बारे में आपको पूरी नॉलेज दी जाती है कि किस तरीके से ग्रीन कलर आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, कैसे एमेथिस्ट कर सकता है, कैसे आप 7 चक्रा ब्रेसलेट पहनकर अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। छोटे छोटे और इफेक्टिव उपायों को कर कैसे अपनी लाइफ को बेटर एंड स्मूथ बना सकते हैं। हर जानकारी, हमें मालूम है कि रात को 12 बजे के बाद इस सड़क से जाने से हमें खतरा है, और ये जगह अच्छी है, यहाँ से अगर आप रात को 1 बजे भी जाएंगे तो यहाँ से हमें तकलीफ नहीं होती है। ये अवेयरनेस ही हमको सेफ रखती है। इसी तरह से लाइफ की में जो अवेयरनेस है वो लाने का काम न्यूमरोलॉजी एक ऐसा टूल है जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में काम करता है। तो हम यही चाहेंगे कि जो सीखना चाहता है उसे मोस्ट वेलकम है। सर का नंबर प्लीज नोट करें, या जिस ग्रुप में है वहाँ बैनर पोस्टर दिए हुए हैं, वहाँ नीचे की स्लाइड में सर का नंबर लिखा हुआ है, उन्हें कॉल करें, अपनी सीट रिजर्व बुक करें। क्यों सोचने वाले कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं, बढ़ते वही हैं जो काम करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। थैंक यू विजय जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। रोहित गोयल जी प्लीज अनम्यूट करें। सर हेलो, हाँ जी रोहित जय जी, माता दी सर। जय माता जय दी माता जी। दी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/10/1976। क्या क्वेश्चन है आपका? सर एक तो मेरी घर की वो बहुत खराब है स्थिति, कोई मेरे घर वाला कोई साथ नहीं है, आजकल कुछ बिजनेस भी थोड़ा सा कम चल रहा है। बिजनेस कम चल रहा है, ठीक है। और घर पे बड़ी परेशानी रहती है, कोई घर वाला साथ नहीं है। ठीक है, बिजनेस वगैरह तो अभी सेट हो जाएंगे इसी साल। जी सर। जो भी आप कर रहे हो उसके अंदर स्टेबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। सर कंप्यूटर का बिजनेस करता हूँ, करीब 15-16 साल हो गए मुझे करते हुए। पिछले कुछ समय से थोड़ा नहीं वही कर रहा हूँ सर, साथ में कैमरों का काम भी है मेरा। पर पिछले 15-16 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। उससे पहले जॉब की मैंने 8 साल इसी में। अब 2-3 साल से ज्यादा दिक्कत है थोड़ी। नहीं, अब ठीक हो जाएगा। ये जो टाइम आ रहा है ना, जी सर, 1 आधे महीने के अंदर आपको आपके लाइफ के अंदर जो स्टेबिलिटी नजर आनी स्टार्ट हो जाएगी। जी सर। बिजनेस में जी। डॉग्स की सेवा किया करें थोड़ी सी ना, जितनी हो सके डॉग्स की सेवा करो। ठीक सर।
और अपने नेम की स्पेलिंग को 5 पे लेके जाओ। 5 में कैसे मतलब सर? किसी से आप करवाना पड़ेगा या सीखना पड़ेगा आपको। लेकिन जिस हिसाब से हम रेमेडी देते हैं उसके अंदर ये भी काफ़ी अच्छी रेमेडी होती है। जब भी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं आती तो हम नेम को चेक करते हैं। कई बार क्या होता है सब कुछ ठीक होता है लेकिन हमारे नेम की जो स्पेलिंग है वो लाइफ के अंदर हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो सर मैं नेम की स्पेलिंग ROHITGOYAL। यहाँ पर नहीं होगी रोहित जी, यहाँ पर नहीं होगी। इसके लिए या तो पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी पड़ती है या फिर किसी से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप स्टडी करोगे तब पता लगेगा। सर बाकी में जो घर की स्थिति है वो ये जैसे आने वाले 2 साल है उसके लिए तो बेस्ट है, मतलब उसके बाद फिर आप रिवाइज कर लेना। 2 साल जो पोजीशन है आपकी काफी अच्छी हो जाएगी। जो भी प्रॉब्लम्स आई है वो दूर हो जाएंगी। कोई यदि कोई मतलब समझ लो फाइनेंस से प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी, बिजनेस है वो भी बढ़िया हो जाएगा। ये जो आने वाले 2 साल है बहुत अच्छे हैं आपके लिए। मतलब मैं अपना घर भी ले सकता हूँ फिर? घर मुश्किल है बनेगा लाइफ में। अच्छा मुश्किल बनेगा, मुश्किल है और गलती से मतलब जहाँ भी रह रहे हो कोई सपोज करो, वैसे तो जिनकी ये डेट ऑफ बर्थ होती है ज्यादा किराए पे रहते हैं, लेकिन यदि वो फादर से भी मिलता है और गलती से बेच देते तो वापस बनता नहीं उनके जो डेट ऑफ बर्थ मतलब प्रॉब्लम्स है, तो ये प्रॉब्लम रहेगी। जी सर, थैंक यू। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। तो सर कब है वेबिनार अपना नेक्स्ट है शनिवार को, परसों शनिवार को हमारा वेबिनार है। जिनके भी ये क्वेश्चंस रह गए हैं, मोहन, निधि जी, रितेश, राम मोहन राव, लतिका जी, नरेश जहांगीर जी, एक आधा ले लेते सर। नरेश जहांगीर जी प्लीज करो। नरेश जहांगीर जी जी सर बोलिए। हेलो। हाँ सर, मैं मेरे बेटे के बारे में जानना चाह रहा हूँ। बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 21/6/2003। 2003। क्या पूछना आपने? गवर्नमेंट जॉब लगेगा इसका? कैसा रहेगा? किस मतलब क्या करेगा तो अच्छा रहेगा लाइफ में सर? कोई करा देना एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड, एजुकेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड, और इनसे रिलेटेड कोई काम करवा दो। बाकी बच्चे से पूछो भी क्या क्या चीज करना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से आप कंसल्टेंसी लो किसी से भी और उनसे बात करो भी ये चीज ये बच्चा करना चाहता है, उनमें से जो बेटर होगा वो आप उसको करवाओ। वाइट कलर उसको अवॉइड करवाना, लाइफ में वाइट कलर यूज मत करे, बाकी मतलब कर सकता है। मतलब गवर्नमेंट जॉब लगेगी सर जहाँ अगर कुछ ट्राई करेगा तो? मुश्किल है। जी सर। जी सर। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर वेबिनार। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा सेशन दिया। काम करें तो प्लीज बात कीजिए, जिसको भी ज्वाइन करना है सर का नंबर से बात कीजिए। जय माता दी टू ऑल। जय माता दी। हेलो, जय माता दी सर। मोहन। हेलो।